का एक मकसद हुआ करता है। जलसा बेमकसद नहीं होता, उसका एक मकसद होता है। कारी यार मोहम्मद साहब को अच्छी तरह मालूम है एक जलसा सजाने में कितनी मेहनतें, कितनी काबिशें और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, तब एक जलसा अमल में आता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, तो जलसा इंजॉय के लिए नहीं सजाया जाता, मस्ती लुटाने के लिए नहीं किया जाता, जलसा आवारगी के लिए नहीं किया जाता, जलसा अय्याशी के लिए नहीं किया जाता। जलसे इसलिए किए जाते हैं ताकि झूठे को सच्चा बनाया जाए, बेनमाजी को नमाजी बनाया जाए, जो रास्ता भटक गया हो उसे रास्ता दिखाया जाए, जो खुदा की रहमतों से दूर हो गया हो उसे खुदा की रहमतों के करीब किया जाए। जलसे का यही मकसद हुआ करता है। और अगर जलसे में भी लतीफे कहे जाएं, चुटकुले सुनाए जाएं, कहानियां बताई जाएं और लोग कहे लगाएं, तो फिर मैं समझता हूं कि फिर इससे आपको कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। अगर ऐसी ही महफिल हो जिसमें लतीफे और कहानियां सुनाई जाएं और लोग हंसें, तो फिर जलसा किस नाम का है। हज़रात, आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, जलसे से आदमी को दीन की बातें सीखना चाहिए। आप सबके सब मुसलमान हैं, गौर से 1-2 मिनट की बातें सुनिए। आप मुसलमान हैं और हर मुसलमान को इतना तो जानना जरूरी है कि इस्लामी जिंदगी हमें किस तरीके से गुजारना है। हमारे लिए इस्लाम ने क्या कानून मुरत्तब किया है, हमारे लिए इस्लाम का क्या कानून है, उस कानून को कैसे फॉलो किया जाएगा, इन बातों का जानना हमारे लिए जरूरी है। और इन बातों को जानने के लिए हमें किताब पढ़ना होगा। सीरत की किताब पढ़िए, तारीख की किताब पढ़िए, मसाइल की किताब पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, हम तो किताब पढ़ नहीं सकते, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम तो मुताला कर नहीं सकते, इसलिए कि आज के डेट में हर आदमी बिजी नजर आ रहा है, हर आदमी मसरूफ नजर आ रहा है। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, हर आदमी बिजी है, अपने अपने काम में लगा हुआ है। कोई दुकान चलाता है, सुबह होती है नाश्ते के बाद दुकान पे चले जाते हैं। कोई सर्विस करने वाला होता है तो वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। कोई अगर स्कूल कॉलेज का टीचर है तो वो स्कूल कॉलेज चले जाते हैं। कोई तिजारत करने वाला होता है तो माले तिजारत लेकर वो तिजारत करने के लिए निकल जाता है। और शाम को जब वापसी होती है, इंसान थका हारा होता है, और जब थका हारा होता है वो खाता पीता है, आराम करता है, फिर सुबह होती है अपने अपने काम में लग जाता है। बोलो किताब कब पढ़ोगे, बोलो तारीख कब पढ़ोगे, बोलो कब सीरत की किताबें पढ़ोगे। तो बुजुर्गों ने एक तरीका ये अपनाया, रात आराम करने के लिए अल्लाह ने बनाई, दिन को इंसानों के लिए मेहनत कश होते हैं, इंसान मेहनत के लिए रोजी हासिल करने के लिए बनाया है। तो इंसान दिन भर मसरूफ रहता है, रात के कुछ हिस्से में जिक्र की महफिल सजा लो ताकि लोग सुनने के लिए आए। उलमाए किराम के 2 घंटे का खिताब होगा, 1 घंटे की तकरीर होगी। तो जो आदमी 5 महीने 6 महीने किताब पढ़ने के बाद भी मालूम नहीं कर सकता है, वो 1 घंटा अगर तकरीर सुन लेता है तो उतनी बातें उसे मालूम हो जाया करती हैं। रात तो गोया पता ये चला कि जलसे कुछ जानकारी हासिल करने के लिए जलसे किए जाते हैं। और जलसे में अगर आने के बाद आपको किसी बात का इल्म नहीं हुआ, आप यूं ही सिर्फ नारा लगाकर अपने जलसे को खत्म कर देते हैं, रात भर हंगामा माराई होती रहती है, तो फिर जलसे का मकसद फौत हो गया, जलसे किसी फायदे के काम की चीज नहीं रहेगी। मेरे दोस्तों, अब आज अगर मेरी बात आपके जहन में उतर गई है तो चंद बातें आप मुझसे समाप्त कर लीजिए। आप तैयार हैं सुनने के लिए? माशाअल्लाह। एक बात और बता दूं, मैं नात खां हज़रात आए, आप लोगों को नात सुनाया। मैं थोड़ी सी तरबियत, इस्लामी तरबियत कर रहा हूं। इस्लामी तरबियत होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम का मानने वाले का किरदार क्या होता है। नात पढ़ने वाले नात पढ़ रहे हैं, शेर पढ़ा जा रहा है, नात के शेर पढ़े जा रहे हैं, उन्हें हौसला मिलना चाहिए, उन्हें महसूस होना चाहिए कि लोग मुझसे दिलचस्पी रख रहे हैं, मुझको लोग सुन रहे हैं,
लोगों का ध्यान मेरी तरफ है। ये कब उन्हें महसूस होगा? एक जुमला आपकी खिदमत में रखता हूं। आकाए कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत हसन इब्ने साबित जो नबी के सहाबी हैं, आए हैं, अर्ज करते हैं आका मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना कहा आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। मेरे आका ने अभी नात सुनी नहीं, हजरत हसन बिन साबित ने अभी नात सुनाई नहीं। मेरे आका ने पहले इनाम दिया, हजरत हसन पहले इनाम दिया, नात सुनने से पहले इनाम दे दिया और नात सुनने के बाद जिंदगी भर इनाम देते रहे। पता क्या चला? नात सुनकर इनाम देना ये मेरे आका की सुन्नत है और सुन्नत पे अमल करने से सवाब मिलता है। और 10 रुपए आपकी जेब से जब निकलेंगे तो पैसे की मोहब्बत कम होगी, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत बढ़ेगी। तो जब कभी नात कोई पढ़े, आपको नात सुनाए तो आप इनाम दीजिए। मेरा साहब पढ़ रहे थे और आप में से कोई खड़ा भी नहीं हुआ तो लगता है ना, हौसला मिलना चाहिए आदमी को कि मेरी बात लोग सुन रहे हैं। तो आइंदा इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि जब कोई नात खा आपकी खिदमत में आए तो आप भरपूर अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया कीजिए ताकि उन्हें हौसला मिल सके। क्या आप लोगों के पॉकेट में 10 रुपए नहीं है कि नहीं? होंगे, जरूर होंगे। दिया है। अच्छा, कारी यार मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं कि पहले राउंड में इनाम दिया है। सुभान अल्लाह, मुबारक हो, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। अच्छा मुखिया जी आ गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा थोड़ी कि वो खाली आए होंगे। अब मेरे बाद जिनका नंबर आएगा वो नाज शरीफ पढ़ने आएंगे तो मुखिया जी की जेब खाली होगी इंशाअल्लाह। और अगर चाहे मुखिया जी, चाहे मुमताज भाई, चाहे आप सामईन, तो 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ, हो सके आपसे तो मेरे आका ने सुनने से पहले इनाम दिया और सुनने से पहले इनाम देना ये भी नबी की सुन्नत है। तो इस सुन्नत पे भी आप लोग अमल कर सकते हैं। माशाअल्लाह, मुखिया जी ने बहुत बड़ा नोट दे दिया है। आप लोग 10-10 ही सही। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए हजरत, ये मेरे आका का कलेजा है, ये मेरे आका का जिगर है कि सुनने से पहले इनाम दे दो। ये बड़े जिगर का काम है, ये बहुत बड़े हौसले की बात है। आपको भी अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आप देख लीजिए और ये बता दीजिए कि हम भी नबी की सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं। हजरत मुखिया जी ने मेरी बात समझ लिया, आप में से किसी को नहीं समझ में आया तो चलिए मेरी तकरीर के बाद आप समझिएगा। 4 मिसरे सुने आप। हजरत ये सिर्फ आपका जहन बनाने के लिए, आप पैसे दें ना दें तकरीर तो मैं सुनूंगा। अच्छा, कारी साहब ने भी समझा है, स्टेज वाले ने समझ लिया। अच्छा, बाप बेटा दोनों ने समझा है, माशाअल्लाह। मुमताज भाई ने भी समझ लिया। धीरे धीरे सब समझ लेंगे भाई, कैसे नहीं समझेंगे, बेसमझ लोग थोड़ी हैं। माशाअल्लाह। अब सुनिए, आप देर नहीं करना है, तवज्जो से मेरी बातों को सुनिए। माशाअल्लाह, सुनिए आप। जालिम तेरी निगाह समुंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है, लाखों की भीड़ भाड़ है तेरी तरफ यजीद, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। हजरात अशआर बहुत हैं और अशआर सुनिए और सर धुनिए, लेकिन आइए मैं दरमियान में इंशाअल्लाह ताला अशआर भी आपको सुनाऊंगा। नात तरन्नुम से पढ़े या तहत में पढ़े, बहरहाल नात होती है। जो बोली नबी की तारीफ में बोली जाए उसे नात कही जाती है, उसे नात कही जाती है। अब बिला ताखीर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। हज़रात गिरामी, जहाँ से काफिला मैंने छोड़ा है उस काफिले को लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी बातें आप
और मजीद सुन लीजिए ताकि आपका ज़हन ताज़ा भी हो जाए और आगे की बातें समझने में दुश्वारी ना हो। और जो लोग नहीं सुन सके हैं इससे पहले कि मैंने काफिले को कहां तक पहुंचाया और कैसे पहुंचाया, बड़ी तेजी के साथ 2 मिनट में उसे भी समझा दूंगा मैं, लेकिन पहले आयत करीमा का तर्जुमा सुनिए। 1:10 हो चुके हैं। 1 बजे मैं कुर्सी खिताबत पर बैठा हूँ। मैं देखता हूँ कि कितनी देर मेरा कलेजा काम करता है। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से मुतवातिर खिताब कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जिस रंग में बोल रहा हूँ हर रोज का रंग यही रहता है। और कारी यार मोहम्मद साहब इसके गवाह हैं। मुहर्रमुल हराम की 7वीं तारीख को इनके मोहल्ले में खिताब किया है मैंने। आज जी लगा कर सुनिए। अल्लाह फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है महबूब आप कलमा पढ़ने वालों से कहिए, आप मेरे बंदों से कहिए, आप अपने चाहने वालों से कहिए, आप अपने मोहब्बत करने वालों से कहिए, आप कलमा पढ़ने वालों से कहिए, ए दुनिया के लोगों सुनो, ए अल्लाह के बंदों सुनो, ए मेरी उम्मत के लोगों सुनो। तुमने मेरी जिंदगी को देखा, मक्की जिंदगी भी देखा, मदनी जिंदगी भी देखा, ताइफ की जिंदगी भी देखा, घरेलू जिंदगी भी देखा, बाजारू जिंदगी बाजार की जिंदगी भी देखा, ताइफ की जिंदगी भी देखा। ऐ मुसलमानों कितनी परेशानियों का सामना मैंने किया। मैंने मक्का की सरजमीन पर जैसे ही कहा था ए दुनिया के लोगों अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। गौर से सुनिएगा, मैं बहुत भारी भरकम उर्दू नहीं बोलता हूँ, आसान लफ्जों में बात करता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं जब मैंने मक्का की सरजमीन पर ऐलान किया ओ अल्लाह के बंदो अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ, मैं उसका नबी हूँ, मुझे नबी मान लो, अल्लाह को एक मानो, पत्थरों को पूजना छोड़ो, सूरज को पूजना छोड़ो, दरख्तों को पूजना छोड़ो, पानी को पूजना छोड़ो, समुंदरों को पूजना छोड़ो, चांद की चांदनी को पूजना छोड़ो, आओ अल्लाह की एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी टेक दो। अल्लाह एक है, उसकी बंदगी करो, मैं उसका रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम करो। मेरे आका फरमाते हैं मक्का के कुछ लोगों ने तो मान लिया, कुछ लोग इनकार कर गए, कुछ लोग फिरार हो गए, कुछ लोग इनकार कर गए, चौधरी तो किनारे की हो गए। मेरे आका फरमाते हैं फिर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा है मुझ पे, क्या तुमने मक्का की जिंदगी नहीं देखा? जब मैंने ऐलान नबूवत किया पत्थरों की बरसात भी मुझ पर गुजरी है, कांटे भी मेरी राहों में बिछाए गए, मेरी पीठ पर ओझड़ियां भी डाली गई, मुझको गालियां भी दी गई, मगर जिन लोगों ने गाली दी थी मैंने उन्हें दुआएं देके रुखसत किया। जिन लोगों ने राहों में कांटे बिछाए थे मैंने उनकी राहों में फूल बरसा दिया। जिन लोगों ने मुझे लहू लहान किया था मैंने उसे दुआओं से माला माल कर दिया। इतनी कुर्बानियां मैंने दी हैं, इतनी मुसीबतों का सामना मैंने किया है, मगर इसका कोई बदला नहीं चाहिए, इसका कोई सिला नहीं चाहिए। अल्लाह फरमा रहा है ए मेरे महबूब आप कहो इन तबलीग का कोई सिला नहीं चाहिए, इसका कोई बदला नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कि अहले बैत से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, सैयदा आयशा से मोहब्बत करो, उम्मे सलमा से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत क्या है? जो किरदार अहले बैत का है वो किरदार हमारा होना चाहिए, ये मोहब्बत है। जो अंदाज़े जिंदगी अहले बैत की है वही जिंदगी हमारी होनी चाहिए, ये मोहब्बत है। अगर सजदे अहले बैत के यहाँ हैं तो हमें भी सजदे का आदी हो जाना चाहिए। अगर तिलावत के आदी अहले बैत हैं हमें भी तिलावत का आदी हो जाना चाहिए। अगर झूठ से परहेज अहले बैत ने किया हमें भी झूठ से बच जाना चाहिए। अगर शराब को हराम अहले बैत ने समझा हमें भी शराब हराम मान लेना चाहिए, तौबा उससे कर लेना चाहिए। क्या मतलब हुआ? अहले बैत से मोहब्बत करो, कोई ऐसा काम न करो कि हुसैन को तकलीफ हो जाए, हसन को तकलीफ हो जाए, फातिमा को तकलीफ हो जाए, अली को तकलीफ हो जाए। मोहब्बत का मतलब ये है काम ऐसे करो तेरा काम अली देखे तो खुश, तेरा काम हसन देखे तो खुश, तेरा काम हुसैन देखे तो खुश, तेरा काम फातिमा देखे तो खुश। यही तो मोहब्बत की दलील है। जो मेरे यार को पसंद हो वही काम करो, यही मोहब्बत
मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। हज़रात गिरामी तवज्जो से मेरे एक एक लफ्ज को आप सुनिएगा। मैं थोड़ा सा आज समझाना आपको चाहता हूँ। आपने करबला के मैदान का वाक़या खूब सुना, करबला के मैदान का वाक़या आपने खूब सुना, आपने शहादत सुना, करबला का मैदान सुना। क्यों करबला का मैदान बर्पा हुआ, क्यों करबला के मैदान में हुसैन आए, क्यों करबला के मैदान में हुसैन के बेटे आए, क्यों करबला के मैदान में हुसैन अपने घर वालों को लेकर आए, ये समझने की जरूरत है। हम मुसलमान हैं, दीन हमारे पास है, हम दीन के मानने वाले हैं, मजहब के मानने वाले हैं। हमारा मजहब मजहब इस्लाम है, हमारा दीन दीन इस्लाम है। दीन कैसा होता है इसको समझने की जरूरत है, इस्लाम कैसा होता है इसे समझने की जरूरत है। हज़रात गिरामी दीन के है, जहाँ नमाज हो वो दीन है, जहाँ रोजा हो वो दीन है, जहाँ हज हो वो दीन है, जहाँ ज़कात हो वो दीन है, जहाँ झूठ से परहेज हो वो दीन है, जहाँ गद्दारी से मुंह मोड़ लिया जाए वो दीन है, जहाँ सब्र का दामन थाम लिया जाए वो दीन है, जहाँ शराब से तौबा कर दिया जाए वहाँ दीन है, जहाँ हराम खोरी से बच जाए वहाँ दीन है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दीन है, दीन मेरे आका ने फैलाया, इस्लाम मेरे आका ने फैलाया। दीन मुकम्मल हो गया, हर तरफ नमाजें पढ़ी जा रही है, हर तरफ रोजे रखे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया और कोशिशें की, आपने तबलीग फरमाई, दीन पूरी दुनिया में फैल गया। अब दीन पूरी दुनिया में जब फैला, जहाँ जहाँ दीन पहुँचा, नमाज साथ साथ गई है, रोजा साथ साथ गया है, हज भी साथ साथ गया है, ज़कात साथ साथ गई है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ज़कात जहाँ हो वहाँ दीन ना हो, जहाँ दीन हो वहाँ ज़कात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ दीन है वही नमाज भी है, जहाँ दीन है वही रोजा भी है, जहाँ दीन है वही हज भी है, जहाँ दीन है वही ज़कात भी है। ये हमारा दीन है, ये हमारा मजहब है। मेरे आका ने दीन फैलाया, इस्लाम मुकम्मल, दीन मुकम्मल। अब मेरे मुस्तफा का जाहिरी तौर पे विसाल हो जाता है। अब इस तहरीक को लेके कौन चलेगा, इस तहरीक को लेके कौन चलेगा, ये काफिला लेके कौन चलेगा। अबू बकर का इंतखाब होता है। गौर से सुनिए, 10 मिनट तो लगेगा, मगर समझिएगा आप कि मौलवी क्या बता रहा है। अल्लाह अकबर। अब जिम्मेदारी को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने संभाल लिया। सिद्दीक उसी तरीके से दीन को लेके चल रहे हैं जैसा दीन मेरे आका ने दिया था, जैसा दीन मेरे मुस्तफा ने दिया था, जैसा दीन मेरे आका ने दिया था। लेके अबू बकर चले। कुछ दिनों के बाद आपका विसाल हो जाता है। उमर ने उस दीन की जिम्मेदारी संभाल ली। उमर भी उसी दीन को वैसे ही लेके चले जैसे अबू बकर लेके चले थे, जैसे मेरे आका लेके चले थे। फिर उमर का भी विसाल हो गया। उस्मान गनी ने संभाल लिया, वो दीन वैसे ही लेके चले जैसे आका लेके चल रहे थे। उस्मान का भी इंतकाल हुआ, आपका भी विसाल हुआ। मौला अली ने संभाल लिया, दीन वैसे ही लेके चले जैसे मेरे आका ने हमें दिया था। सुभान अल्लाह तो बोलिए। फिर अली का भी विसाल होता है। इमाम हसन मुश्तबा के पास आया, इमाम हसन ने भी वही दीन फैलाया, वही दीन हमें पेश किया जो दीन मेरे आका ने दिया था। इमाम हसन मुश्तबा के बाद हजरत अमीर मुआविया के पास आया, अमीर मुआविया भी लेकर चले। फिर आपका भी विसाल हुआ, आपने भी वही दीन हमें दिया था। अब मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अमीर मुआविया के बाद अमीर मुआविया के बेटे जिसका नाम यजीद है, जिसका नाम यजीद है, गौर से सुनिएगा, जिसका नाम यजीद है, अब वो दीन की जिम्मेदारी संभालेगा। कैसे संभालेगा? दीन में नमाज है, दीन में रोजा है, दीन में हज है, दीन में ज़कात है, दीन में हलाल खोरी है, दीन में सच्चाई है, दीन में जायज ये है निकाह करो तब औरत को रखो, दीन में जायज ये है कि शराब नहीं पीना है। मगर यजीद कैसे दीन संभालता? यजीद तो शराबी था, यजीद तो जुआरी था, यजीद तो बद किरदार था, यजीद तो बगैर शादी किए औरतों को रखने का आदी था। फिर वो यजीद गुनाहों को दाखिल कराना चाहता था, दीन में गुनाहों को लाना चाहता था। वो मिक्सर बनाना चाहता था, दीन को गुनाह में, दीन में गुनाह शामिल करना चाहता था। अब नमाज में तरमीम है, बेनमाजी था यजीद, बेहया था यजीद, बेशर्म था यजीद, मक्कार था यजीद, बेहया था यजीद, शराबी था यजीद, जुआरी था यजीद, ज़िनाकार था यजीद। हुसैन ने देख लिया जिस दीन को मेरे आका ने दिया, उस दीन
को लेकर के, उस दीन को लेके अबू बकर चले, उसी दीन को लेके उमर चले, उसी दीन को लेके उस्मान चले, उसी दीन को लेकर के अली चले, उसी दीन को लेके हसन चले, उसी दीन को लेके अमीर माविया चले। गोया इस दीन को फैलाने में अबू बकर सिद्दीक ने भी कुर्बानी दी है। उसी दीन को फैलाने में, जिस दीन के कानून की खातिर हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया, हजरत बिलाल को जलते हुए अंगारों पे रखा गया, हजरत सुहैब रूमी को जलते हुए अंगारों पे रखा गया, हजरत बिलाल को पथरीली जमीन पर गले में रस्सी डालकर घिसेटा गया, सुहैब रूमी को जलाया गया, हजरत सुहैब रूमी का सारा माल हड़प कर लिया गया, सहाबा को वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। मेरे हुसैन ने देख लिया इतनी कुर्बानियों के बाद जो दीन यहाँ तक पहुँचा है, अब उस दीन में बदलाव लाना चाहता है। ये दीन यहाँ नमाज है तो नमाज वो खत्म करना चाहता है, इसमें रोजा है रोजा खत्म करना चाहता है, इसमें हज है हज को खत्म कर देना चाहता है, इसमें शराब नगी है शराब लाना चाहता है, इसमें ज़िना नगी है ज़िनाकारी लाना चाहता है। हुसैन ने आगे बढ़ के कहा, ओ यजीदियों सुनो, याद रखना हुसैन अपने घर का एक एक बच्चा कुर्बान कर देगा मगर मुस्तफा के दीन को बदलने नहीं देगा, आका के दीन को बदलने नहीं देगा। हजरात, मैं पूरी तफसील आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ज़िम्नी तौर पे थोड़ी थोड़ी बातें आपके सामने रखता हूँ, गौर से सुनिएगा। हजरात किराम, अब जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है, थोड़ी सी तफसील करें क्या? असल में वक्त तो मेरे पास बहुत है मगर कलेजे में दम कम है। 2 घंटे में तो चटनी हो जाओगी। सुनिए, 1 घंटे की तकरीर आपके दरमियान होगी इंशाअल्लाह ताला, मगर गौर से सुनिएगा तो सारी बातें रखी चली जाएंगी और जो वो काफिला जहां से मैंने छोड़ा है उसे भी पूरा कर देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। हजरात गिरामी, अब यजीद ने क्या किया? यजीद ने अपने लोगों से कहा खत लिखो खत लिखो। अपने तौर पर उन्होंने खत लिखवाना शुरू किया। कूफा से बार बार खत जा रहा है इमाम हुसैन को। यजीद अपना मन बनाए हुआ है, मैं तो अमीरुल मोमिनीन माअल्लाह, मैं इस्लाम का खलीफा हो गया माअल्लाह। वो ये चाहता है ये सब कुछ ठीक है, सब तो मानेगा ही, मगर हुसैन मान गया तो फिर मानेंगे कि हम कामयाब हैं, अगर वो नहीं मानेगा तो फिर कहाँ हम अमीरुल मोमिनीन हैं, कहाँ हम खलीफा हैं। मनवाना तो हुसैन को है, मनवाना तो हुसैन को है मेरे दोस्तों, मगर हुसैन मानेगा कैसे? एक शराबी को हुसैन मानेगा, एक जुवानी को हुसैन मानेगा, एक गद्दार को हुसैन मानेगा, एक बेवफा को हुसैन मानेगा, एक शराबी को हुसैन मानेगा, एक ज़िनाकार को हुसैन मानेगा? नहीं नहीं, हुसैन नमाजी को मानता है, नमाजी को हुसैन मानता है, हुसैन तो सच्चों को मानता है। हजरात चले, खत पे खत कूफा से आते रहे। हुसैन चले मदीने से पहले मक्का पहुंचते हैं। मक्के में कुछ दिन क़याम किया और क़याम करने के बाद फिर हजरत जनाब मुस्लिम को पहले भेजा था। खत का जवाब दिया था इमाम हुसैन ने, पहले मैं अपने भाई जनाब मुस्लिम बिन अकील को तुम लोगों के पास भेज रहा हूँ, हालात का जायजा लेंगे और उसके बाद जो है जब वहाँ से वो खत लिखेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है तब मैं यहाँ से जाऊँगा। जनाब मुस्लिम चले गए। कूफा जब पहुँचे, आप 1 हफ्ते के अंदर 12,000 लोगों ने इमाम हुसैन को अपना अमीर मान लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12,000 लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर 12,000 लोगों ने बैत किया जनाब मुस्लिम के हाथ पर और इमाम हुसैन को अपना अमीर माना, इमाम हुसैन को अपना खलीफा तस्लीम कर लिया। इतना जब देखा जनाब मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा इमाम हुसैन को, मेरे भाई आप जल्दी से कूफा चले आइए, लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से कूफा चले आइए। इतने लोग बैत कर चुके हैं, आपको खलीफा मान चुके हैं। अब हुसैन चले हैं मक्का से, अब हुसैन चले हैं मक्का से। उधर इब्ने ज़ियाद जो बड़ा सख्त दिलो दिमाग का था, गवर्नर था, जिसको यजीद ने गवर्नर बनाया था कूफा का, उसका नाम था इब्ने ज़ियाद। इब्ने ज़ियाद ने क्या किया? मुस्लिम आ गया है, लोग उसके हाथ पे बैत हासिल कर रखे हैं। एक काम करो, ऐलान कर दो कूफा में कि जो मुस्लिम को पनाह देगा, जो अपने घर में जनाब
जनाबे मुस्लिम को रखेगा, उसका सर काट कर उसके दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। ये किसने कहा? इब्ने ज़ियाद ने कहा। सारे लोग डर गए, कूफा के लोग सहम गए, कौन जनाबे मुस्लिम को पनाह दे। लेकिन जब मुस्लिम आए थे कूफा, हर एक का दरवाजा खुला हुआ था, हर शख्स अपने घर मेहमान बनाना चाहता था जनाबे मुस्लिम को। अल्लाह को अकबर, जनाबे मुस्लिम ने समझा कि वेलकम हो रहा है, खैर मकदम हो रहा है, इज्जत मिल रही है। हर दरवाजा मुस्लिम के लिए खुला हुआ था। मगर एक हफ्ते के बाद जब ये ऐलान किया था इब्ने ज़ियाद ने, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जब ये ऐलान किया था, सब लोग डर गए। मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए जब जनाबे मुस्लिम कूफा की जामे मस्जिद में पहुंचते हैं और मगरिब की नियत की जनाबे मुस्लिम बिन अकील ने नियत करनी जब आपने, उस वक्त 500 लोगों ने उनके पीछे नियत बांध ली थी। 500 लोग उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन जैसे कि जनाबे मुस्लिम ने 3 रकात नमाज मगरिब अदा करने के बाद सलाम जैसे कि फेरा, तो आपने मुड़ के देखा तो एक भी शख्स आपके पीछे नहीं था। सारे के सारे फरार हो चुके थे, सारे के सारे भाग चुके थे। जनाबे मुस्लिम को उसी वक्त एहसास हो गया, जालिमों ने धोखा किया है हमारे साथ, जालिमों ने धोखा किया है हमारे साथ। अब तो हमारे साथ जो होगा सो होगा। मैंने तो हुसैन को लेटर लिख दिया है, खत लिख दिया है कि हालात अच्छे हैं, आप जल्दी से कूफा आ जाइए। वो तो सफर शुरू कर चुके होंगे, अब वो आएंगे तो उनके साथ ये जालिम क्या करेंगे। ये सोच सोच के आप समझ रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील अब मगरिब की नमाज अदा करने के बाद जब देखा कोई नहीं है, मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, अंधेरा है, हर तरफ सन्नाटा है, हर दरवाजा का शटर गिरा हुआ है, हर दरवाजा लगा हुआ है, यानी हर दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। कोई आदमी भी नजर नहीं आता। सोच सोच के दम घुटा जा रहा है, मेरे साथ तो जो होना होगा सो होगा, मगर मेरे हुसैन के साथ क्या होगा। अल्लाह हू अकबर, चलते रखे मगर कोई आदमी मिलता नहीं, न कोई दरवाजा खुला मिलता है। कुछ दूर निकल गए तो क्या देखते हैं, एक दरवाजे पर एक औरत बैठी हुई है। उस औरत का नाम तौआ था, उस औरत का नाम तौआ था। वो दरवाजे पर बैठ करके अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उसका बेटा जवान था, वो कहीं गया हुआ था, अपने बेटे का वो इंतजार कर रही थी। लेकिन जनाबे मुस्लिम जब करीब पहुंचे, देखा तौआ बैठी हुई है, जाकर के बैठ जाते हैं जनाबे मुस्लिम और फरमाते हैं, अम्मा हो सके तो थोड़ा सा पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है मुझको। उस तौआर को एहसास इस बात का हुआ कि पानी को प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। वो अंदर चली जाती है और पानी का प्याला लेकर आती है, फिर पानी पिला देती है जनाबे मुस्लिम बिन अकील को। जब पानी पिलाया, पानी पिला लेने के बाद बर्तन रखने के लिए वो घर चली जाती है, फिर घर से बाहर चली आती है। दरवाजे पर जब लौट करके फिर आती है, देखती क्या है कि जनाबे मुस्लिम अभी तक दरवाजे पे बैठे हुए हैं। उस औरत ने कहा, ए नौजवान, अब तक तू यहीं बैठा हुआ है, पानी तुमने मांगा था, मैंने तुझे पानी पिला दिया, अब तू अपना घर चला जा। जनाबे मुस्लिम का कलेज फट जाता है, फरमाते हैं, अम्मा कहाँ जाऊँ, मेरा तो यहाँ घर ही नहीं है, मेरा तो कोई घर ही नहीं है यहाँ, मैं तो अजनबी आदमी हूँ। जो आज से कल तक हर दरवाजा मेरे लिए खुला हुआ था, आज सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं, किस दरवाजे में जाके दाखिल हो जाऊं। क्या मतलब, कौन हो तुम, कौन हो तुम? कहा, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। इतना सुनना था कि वो औरत जल्दी से हाथ पकड़ती है, फरमाती है, चल जल्दी अंदर चल, तेरी तलाश में इब्ने ज़ियाद की फौज निकल पड़ी है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, उसने अपने घर में छुपा दिया। बहरहाल ये बड़ी लंबी कहानी है। जनाबे मुस्लिम बिन अकील रात गुजारते हैं, मगर जब उसका बेटा रात को आता है और उसे पता चल जाता है कि मुस्लिम बिन अकील मेरे ही घर में है, तो उसके बेटे ने, तौआ के बेटे ने इब्ने ज़ियाद को जाके चुपके से खबर दे दी कि जनाबे मुस्लिम तो मेरे घर पनाह लिए हुए हैं। फिर इब्ने ज़ियाद की फौज आती है और इब्ने ज़ियाद की फौज आने के बाद उसी तौआ के घर में जनाबे मुस्लिम से मुकाबला होता है उनकी फौज का। जनाबे मुस्लिम ने तलवार अपने नियाम से निकाली, दुश्मनों का मुकाबला किया, ढेर लगा दिया मार मार के। लेकिन जब एक तरफा हमला किया सारे लोगों ने, तो जनाबे मुस्लिम की शहादत वहीं पे हो जाती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये भी एक लंबी कहानी है। उनके साथ उनके बेटे भी आए थे और बेटों को उन्होंने, जब वो कूफा आए थे उस दिन अपने बेटे को काजी शरीक ने यहाँ रखा था। एक का नाम था और एक का नाम था मोहम्मद। दो
छोटे छोटे बच्चे थे मुस्लिम बिन अकील के। हज़रात अब उनकी शहादत का वाक़या बयान करूंगा, फिर लंबी कहानी उधर होगी। अब आज मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे की गुफ्तगू मैं आपको सुनाऊं। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैनी अंदाज में सुनिए और जिंदगी के साथ सुनिए। यहाँ से अब मैं गुफ्तगू जो करता हूँ, अब देखिए क्या होता है। हुसैन करबला पहुँचते हैं। अब हुसैन पहुँच गए कूफा। अब जब कूफा पहुँचे तो यजीदियों ने घेर घार के मैदान करबला में पहुँचा दिया। मुहर्रमुल हराम की 7वीं तारीख को इमाम हुसैन करबला पहुँच जाते हैं। खाना बंद हो गया, पानी बंद हो गया, फुरात पे पहरे लग गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जनाबे मुस्लिम जनाबे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है। इनफिरादी जंग का आगाज भी होना था। चुपके से फौज आती थी, हमला आवर होना चाहती थी, मगर हुसैन रोक देते। नहीं नहीं, जंग ऐसे नहीं होती है। पहले तुम मुझसे बात करो, मुझसे इस तरीके से बात करो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, तुमने बुलाया तो आया हूँ। तुमने धोखा दे के मुझको बुलाया। अगर यही करना था तो लेटर क्यों लिखा था, खत मेरे पास क्यों भेजा था। मोहब्बत के खतूत पहुंचे थे, अकीदत के खतूत पहुंचे थे, और यहाँ सलूक जुल्म का हो रहा है। तुमने अगर बुलाया है, या तो मुझको मदीने यहाँ से वापस जाने दो, या तो फिर यजीद जो मुल्क शाम में है मुझको शाम लेकर चलो। मैं यजीद से बजाते खुद बात कर लेता हूँ, तुम लोगों से क्या बात करनी है। मगर इब्ने ज़ियाद इन बातों के लिए तैयार नहीं, अब तो जुल्म होगा। मुहर्रमुल हराम की नबी तारीख होती है, शाम का वक्त है। हजरत इमाम हुसैन अपनी तलवार से टेक लगा करके आराम फरमा रहे थे। अचानक हजरत इमाम हुसैन की आंख लगती है, आपको थोड़ी सी ऊँग आती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब यजीदी फौज ने घेराव किया था और इमाम हुसैन की तलाश में था, वो टोक में लगा हुआ था कि देखें हुसैन किस हाल में है, किस पोजीशन में है। जब उनके लश्कर ने देखा कि हुसैन को नींद आ गई है तो हमले की नीयत से वो फौज आगे बढ़ती है। उसकी आहट को महसूस किया जनाबे ज़ैनब ने। जनाबे ज़ैनब खेमे में उस वक्त थी, बाहर निकलती है तो देखती क्या है कि फौज मुकम्मल तैयारी के साथ आ रही है। जनाबे हुसैन को आवाज देती है हजरत ज़ैनब। कौन है हजरत ज़ैनब? हुसैन की बहन है। ए मेरे भाई हुसैन, तुम सो रहे हो, दुश्मनों की तरफ से मुकाबले की तैयारी मुकम्मल हो गई है, मुकम्मल हो गई है, हमले की तैयारी मुकम्मल हो गई है। हुसैन कहते बहन मत घबराओ, तेरे भाई हुसैन ने भी तैयारी मुकम्मल कर ली है। कहा क्या मतलब तैयारी का? कहा अभी अभी आंख लगी थी, मेरे आका तशरीफ लाए थे और आका फरमा गए हुसैन बहुत जल्द मेरे करीब आने वाले हो, मेरे पास आने वाले हो। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब शहादत की घड़ी आए कि नाना जान के पास पहुँच जाओ, नाना जान के पास पहुँच जाओ। पर शाम होती है, मेरे आका हुसैन ने हजरत अब्बास को भेजा यजीदी फौज के पास और उनसे कहा है अब्बास चचा जाकर के आप कहिए, जाकर के अब्बास भाई आप जाकर के कहिए आज रात भर मोहलत दो, आज मैं रात भर अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। मुकाबले का दिन कल होगा, कल जुल्म करना, कल जंग होगी, कल लड़ाई होगी, आज रात भर मोहलत दो, आज हम अपने रब की इबादत करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों ज़हन देना चाहता हूँ, मुहर्रमुल हराम की नबी की रात, नबी की तारीख खत्म होती है, मुहर्रमुल हराम की 10वीं की रात आ रही है, शबे आशूरा आती है। उसी रात की मोहलत मांगी थी हुसैन ने। किस काम के लिए? इबादत के लिए वो रात मांगी थी, इबादत के लिए वक्त मांगा था। मगर जब रात हमारे यहाँ वो आती है, हम खुराफात उसे रात में मचाया करते हैं, हम गुनाह उसी रात में किया करते हैं, बदनज़मी हमारे मुआशरे में उसी रात में हुआ करती है। हज़रत हुसैन का किरदार आपके सामने रख रहा हूँ। इमाम हुसैन ने फिर क्या किया? अपने तमाम अहबाब को बुलाया, अपने गुलामों को, अपने जानिसारों को, सबको जमा किया और जमा करने के बाद कहा रात अंधेरी हो चुकी है, मेरे जानिसारों यजीदियों को सिर्फ मेरी गर्दन की जरूरत है, वो मेरी गर्दन उतार लेंगे, उनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे। एक काम करो तुम लोग अपने अपने घरों को चले जाओ, अपने बच्चों को यतीम न होने दो, अपनी बीवी को बेवा न होने दो, अपने घर चले जाओ। तुम लोग
लोगों से शिकायत कुछ नहीं है, नाना जान से भी शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि नाना जान से क़यामत के मैदान में कहूंगा, मेरे नाना जान ये लोग तो मेरी मोहब्बत में करबला आए थे, मगर मैंने अपनी मर्जी से इन लोगों को रुखसत कर दिया था, वापस कर दिया था। जो सिला मुझको मिलेगा वो इन्हें भी मिलना चाहिए। आप लोग चले जाइए, कोई जाने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन ने चिराग गुल कर दिया, चिराग बुझा दिया और फरमाया, लो अब तो अंधेरा हो गया, अब तो जाने में शर्म नहीं आएगी, चुपके से तुम लोग निकल जाओ, कोई किसी को नजर ही नहीं आ रहा है, रात अंधेरी है। थोड़ी देर आप खामोश रहे, फिर आपने चिराग जलाया तो जितने लोग पहले से बैठे हुए थे उतने लोग अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। मियाँ क्यों नहीं जा रहे हो? आए हुसैन, हम जाने के लिए नहीं आए हैं, हम ये फैसला करके आए हैं, हम जिंदा रहेंगे हुसैन के साथ, मरेंगे तो हुसैन के साथ, मरेंगे तो हुसैन, अल्लाह अकबर, जिएंगे तो जिएंगे तो हुसैन के साथ, हम मरेंगे तो हुसैन के साथ। इमाम हुसैन फरमाते हैं तो फिर चल रब की बारगाह में पेशानी टेक दे, रात भर अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद होती रही, इबादत होती रही। सुबह की नमाज का वक्त हुआ, फजर की अजान होती है, जनाब इमाम हुसैन की इब्तिदा में हुसैनियों ने नमाज अदा की, फिर दुआ कर रखे हैं, मालिक ये करबला वाले तेरे कुरान की अजमत बचाने आए हैं, ए मेरे परवरदिगार तेरे महबूब के दीवाने तेरे दीन की हिफाजत के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं, मालिक तू इसकी मदद फरमा। दुआ हो रही है, पुरसोस दुआएं होती है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। उसके बाद फिर इनफिरादी जंग का आगाज होता है। इनफिरादी जंग का मतलब ये हुआ, फौज यजीद से एक नौजवान निकलेगा, एक फौज यजीद से एक शख्स निकलेगा और एक हुसैन के खेमे से निकलेगा, और इस तरीके से एक एक करके जंग होगी। चुनांचे जो भी आता, मुकाबले में जो भी आता, सर कलम कर दिया जाता था। जनाबे हुर पहले, जनाबे हुर की तैयारी सुनिए। अब जब इनफिरादी जंग का आगाज होना है तो जनाबे हुर जो इब्ने साद के साथ था, इब्ने ज़ियाद के साथ था, इब्ने ज़ियाद ने अपनी फौज का सिपा सालार इब्ने साद को बना दिया था। इब्ने साद से कहा जनाबे हुर ने, इब्ने साद क्या वाकई हुसैन को कत्ल करने का इरादा है, क्या हुसैन को शहीद करने का इरादा है? तो इब्ने साद ने कहा इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो जनाबे हुर ने कहा अगर ये इरादा तेरा है तो ये इरादा गलत है, अब हम तेरी फौज में नहीं रह सकते, अब मैं चला जन्नत का मकीन होना चाहता हूँ, अब मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। घोड़े को एड़ लगाई, हुसैन के कदमों में आ गए। हुसैन से कहा ए मेरे हुसैन, बड़ा गुनाहगार हूँ मैं, बड़ा खताकार हूँ मैं, मगर क्या मेरी तौबा कबूल होगी? हुसैन फरमाते हैं हाँ हाँ अब भी तौबा कबूल होगी, अगर तू तौबा की नियत से आया है। कहा मगर मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, पानी पे पहरे मैंने लगाया, घेर घार के करबला में मैंने लाया, खाना मैंने बंद किया, पानी मैंने बंद किया, ये इतना बड़ा गुनाह होने के बावजूद तौबा कबूल होगी? हाँ हाँ अल्लाह ताला बड़ा करीम है, तेरी तौबा कबूल होगी, मगर तू है कौन, तू है कौन ये तो बता। उसने कहा मेरा ही तो नाम हुर है। हुसैन ने मुस्कुरा के कहा ए हुसैन, ए हुर, अगर तू ही हुर है तो आ, फिर घोड़े से नीचे उतर जा। वो जवाब देता है ए मेरे आका हुसैन, अब हुर घोड़े से नीचे नहीं आएगा, अब तो हुर की लाश आपके कदमों में आएगी, अब तो हुर की लाश ही आपके कदमों में आएगी। यजीदियों के मुकाबले के लिए हुर निकलता है, हल मिन मुबारिस की सदा है, आओ कोई है तो मेरे मुकाबले में। अब हुर के मुकाबले में यजीदी फौज से एक एक करके निकलता जा रहा है। जनाबे हुर गर्दन काटते चले जा रहे हैं, सबको शहीद, सबको मारते काटते चले जा रहे हैं। यजीदियों ने जब अखबार की मिलकर हमला किया जनाबे हुर पे, तो फिर आप घोड़े से नीचे उतरते हैं, फिर आपकी रूह निकल जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुलाम भी शहीद हुए, अहबाब शहीद हुए, रफ़क़ा शहीद हुए, जानिसार शहीद हुए। अब खानदान अहले बैत की बारी आती है। इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर फरमाते हैं मेरे अब्बू जान, अब मुझे रन में जाने की इजाजत दीजिए, अब मुझसे देखा नहीं जाता, तमाम जानिसार शहीद हो गए हैं,
तमाम अहबाब गुलाम शहीद हो गए हैं, मुझे रन में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे हुसैन ने अपने बेटे की पेशानी को चूम कर दुआएं दे के रुखसत किया है। आज कोई दुनिया में है ऐसा बाप जो 18 साल का बेटा हो और अपने रहते हुए अपने बेटे को मैदान में लड़ने के लिए भेजा जा रहा हो, कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आएगा। मगर वाह रे हुसैन का हौसला, वाह रे हुसैन की हिम्मत, अपने बेटे को कलेजे से लगाकर पेशानी चूम कर दुआएं दे के रुखसत किया। जा मेरे बेटे जा, दीन की हिफाजत के लिए, नबी के दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दे। 18 साल का कड़ियल जवान है, आगे बढ़ा है जनाब अली अकबर, पीछे पीछे हुसैन भी चलते हैं। मैं जरा देखूंगा मेरा बेटा कैसे लड़ता है, यजीदियों को कैसे मारता है, यजीदियों को कैसे गर्दन उड़ाता है, यजीदियों को कैसे कत्ल करता है, यजीदियों से कैसे वार करता है, देखने के लिए चले। मगर जब जनाब अली अकबर लड़ रहे थे, गर्दो गुबार इतने थे कि हुसैन को नजर ही नहीं आ रहा था कि अली अकबर किधर लड़ रहा है। मगर जिधर धूल उड़ती थी, जिधर गुबार उड़ता था, हुसैन समझ जाते थे मेरा अली अकबर यजीदियों को इधर मार रहा है, मेरा अली अकबर यजीदियों को इधर मार रहा है। गाजर मूरी की तरह काटते रहे अली अकबर, थोड़ा सा मोहलत पाई, थोड़ी सी मोहलत पाई, घोड़े को एड़ लगाई और एड़ लगाकर फिर खेमे की तरफ पलटते हैं। आकर के हुसैन से कहा, ए बाबा जान बड़ा प्यासा हो, बड़ी प्यास लगी है, चंद कतरे पानी के पिला दो तो फिर दुश्मनों से मुकाबला करूंगा, फिर दुश्मनों की ढेर लगाऊंगा, फिर दुश्मनों को कत्ल करूंगा। हुसैन फरमाते हैं मेरे बेटे अली अकबर मैं तुझे पानी तो नहीं पिलाऊंगा। ये नहीं कहा कि पानी मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं कहा है हुसैन ने। हुसैन ने कहा पानी तो नहीं पिलाऊंगा, आओ मेरी सूखी जुबान चूस लो, आओ मेरी सूखी जुबान चूस लो। अली अकबर आगे बढ़े, हुसैन ने अपनी जुबान निकाल दिया बाहर, हजरत अली अकबर ने अपने मुंह में उस जुबान को लिया, चूसना शुरू कर दिया। ज़हन दे रहा हूँ, हुसैन ज़हन दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे अली अकबर, मुस्तफा जाने रहमत अपनी जुबान मेरे मुंह में आज ही के दिन के लिए डाला करते थे और मैं चूसा करता था। चूस ले मेरी जुबान को, तेरी का एहसास खत्म हो जाएगा, खुश्की का एहसास खत्म हो जाएगा, तेरी प्यास खत्म हो जाएगी। अली अकबर को कहना चाहिए ना, ए बाबा पानी को, प्यासे को पानी की जरूरत होती है, पानी दो तो प्यास बुझेगी, तेरी तो जुबान खुद ही सूखी हुई है, आप सूखी जुबान क्यों चूसाना चाहते हैं? अल्लाह को अकबर ऐसा नहीं कहा, बल्कि जुबान चूसने लगे। अली अकबर ज़हन दे रहे हैं, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, दुनिया देख रही है, अली अकबर हुसैन की सूखी जुबान चूस रहा है। मगर याद रखना बज़ाहिर हुसैन की जुबान सूखी है, मगर इसी जुबान पर कौसर का धारा बह रहा है। मुस्तफा जाने रहमत की नबूवत वाली जुबान की तरी में अली अकबर जुबान चूसते गए, प्यास खत्म हो गई, प्यास बुझ गई। चले फिर मैदान में काटते रहे यजीदियों को। उसके बाद एक बार की आवाज दिया, बाबा मेरी खबर लीजिए। हुसैन समझ गए कि अली अकबर अब शहीद हो जाएंगे, जख्मों से बदन चूर चूर हो चुका है। इतने में हजरत इमाम हुसैन दौड़कर पहुंचते हैं, देखते क्या है 18 साल के खड़ियल की जवान जमीन पर है, लाश पड़ी हुई है। हजरत अली अकबर जमीन पर लेटे हुए हैं, कहते हैं बाबा जान अगर ये नेजा जो मेरे सीने में पैवस्त हो चुका है, अगर इस तीर को आप निकाल दीजिए ना तो फिर दुश्मनों से जाकर मुकाबला करूंगा, फिर दुश्मनों से जाकर मुकाबला करूंगा। अल्लाह को अकबर। इमाम हुसैन ने जैसे कि तीर खींचना चाहा है, अंदर से गोश्त का लुथड़ा भी बाहर चला आता है। इतने में हजरत अली अकबर की रूह निकल जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली अकबर की लाश को अपने कंधे पे उठाया, लाकर खेमे के सामने रखा। हजरत ग्रामी अली अकबर शहीद हो गए। बड़ी तफसील है इसकी, जाऊंगा इधर तो फिर बड़ी लंबी कहानी होगी। हजरत अली अकबर के बाद हजरत कासिम की शहादत होती है, फिर हजरत अली असगर का गला छिदता है और आखिर में जनाब हुसैन की बारी होती है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब जाने लगते हैं, हुसैन जब जाने लगे तैयारी की, अपनी बहन को एक नजर देखा, अपनी बीवी को एक नजर देखा। मैं रुबाब वही है, शहरबानो वही है, बहन ज़ैनब वही है, बेटे सकीना वही है। बीमार आबिद काफिले में बुखार से बदन चल रहा है, पड़े हुए हैं।
हैं। हुसैन ने एक निगाह हसरत से सबको देखा, सबको तसल्ली दी और जाने लगे। कहा बहन मत घबराना मेरी बहन, ए मेरी बहन मत घबराना, हिम्मत से काम लेना, तेरा भाई बुज़दिल नहीं है, मैदान में जाने की इजाजत तो मैं चलता हूँ। घोड़े पर सवार हुए जनाबे हुसैन, और जैसे ही घोड़े को एड़ लगाई तो घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं, घोड़ा बढ़ने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन घोड़े से फरमाते हैं मेरे गाजी तुम रुक गए, क्यों ठहर गए, चलते क्यों नहीं हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। तो उस घोड़े ने अपने सर को यूं उठाया अपने सर को, तो इमाम हुसैन ने क्या देखा, घोड़े की आंखों से आंसू रवा है, घोड़े की आंखों से आंसू रवा है। झुरझुरी लेकर के इमाम हुसैन को घोड़े ने बताया, ए मेरे गाजी, ए मेरे हुसैन, आप मुझे बढ़ने के लिए कह रहे हो, आप मेरे कदमों की तरफ तो देखो, आपकी बेटी सकीना ने मेरे कदम को अपने हाथों से छान लिया है। मैं हुसैन, ए हुसैन, तेरी बेटी ने मेरे कदमों को छान लिया है। मैं यजीदी तो नहीं ना हूँ कि तेरी बेटी को तकलीफ देके आगे बढ़ जाऊं। पहले सकीना को मेरे कदमों से निकाल दो, फिर मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। जनाबे हुसैन ने अपनी बेटी सकीना से कहा, ऐ मेरी बेटी सकीना, छोड़ दे अपने बाबा को जाने दे, छोड़ दे अपने बाबा को जाने दे, तेरा बाबा तेरी कौम की अमानत है, उसे कौम की गोद में जाने दे। ऐ मेरी बेटी सब्र करना, जालिम यजीदियों से मुकाबला करने तेरा बाबा जा रहा है। सकीना सब्र से काम लेना बेटी, तुम क्या सोच रही हो कि तेरा सहारा कोई नहीं होगा, तेरा मददगार कोई नहीं होगा। ऐ मेरी बेटी, अब तो मैं पलट के आने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरे बाद नाना जान का कलमा पढ़ने वाले तेरी अजमतों का चर्चा करेंगे, तेरी वफाओं का चर्चा करेंगे। मत घबरा मेरी बेटी। सकीना ने कदमों को छोड़ दिया है, फिर घोड़ा आगे बढ़ा। हुसैन लड़ रहे हैं, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटते चले जा रहे हैं। 18 साल का जवान भी जंग में वैसा नहीं लड़ता जैसा 56 साल का ढेर हुसैन लड़ रहा है। हुसैन जैसा लड़ रहा है, रात लग ही नहीं रहा है कि ये 56 साल की उम्र का इंसान जंग में आया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे 25 साल का नौजवान जंग कर रहा है। काटते जा रहे हैं हुसैन, काटते चले जा रहे हैं हुसैन। और यजीदियों ने तो ये समझा था हुसैन अब हमसे क्या लड़ सकेगा, क्या लड़ेगा हमसे हुसैन। एक आदमी की अगर मैयत घर में होती है, पूरा खानदान सोगवार हो जाता है, पूरा खानदान सोगवार हो जाता है, पूरा मोहल्ला मातम कदा बन जाता है। यहाँ तो एक लाश नहीं, यहाँ तो दर्जनों घर में लाशें पड़ी हुई हैं, सब लाशें पड़ी हुई है। सबको देखा हुसैन ने, एक ही दिन में बेटे की भी लाश देख रहा है, बेटे की भी मैयत पड़ी है, भतीजे की भी मैयत पड़ी है, 18 साल के जवान की भी मैयत पड़ी है, कासिम की भी मैयत पड़ी है, अली असगर की भी मैयत पड़ी है। तेरा अंदाजा खुद ही लगाओ, एक मैयत घर में हो तो आदमी अपने आप को रोक नहीं सकता, वहां तो दर्जनों मैयतें पड़ी हुई है। कैसे हुसैन ने सब्र किया होगा। यजीदियों ने समझा कि ये तो टूट चुका होगा, ताकतहीन हो गई होगी, सारी ताकत इसकी खत्म हो गई होगी। मगर बाहर हुसैन इतने जनाजे देखने के बाद भी जब मैदान में उतरे तो कोई यजीदी सामने टिक नहीं पा रहा है। कत्ल पे कत्ल करते जा रहे हैं, गर्दन उड़ाते जा रहे हैं हुसैन। एक जुमला आपकी अदालत में देता हूं मैं, मेरे दोस्तों किस तरह लड़ रहे थे हुसैन कि गांधी जी को कहना पड़ा था जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हो रहा था, हजारों की जानें जा चुकी थी, हिंदुस्तान आजाद नहीं हो रहा था, तो यही गांधी जी ने कहा था हमें सैनिकों की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमें करबला का एक हुसैन चाहिए, एक हुसैन चाहिए। कैसे थे वो हुसैन कि गांधी जी को भी कहना पड़ा हमें करबला का एक हुसैन चाहिए। फिर हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद, लड़ते गए लड़ते गए लड़ते गए, बिल आखिर हुसैन की शहादत हो जाती है। ये बात मैंने इससे पहले जो मेरा खिताब हुआ था मैंने बयान नहीं किया था, जो बयान किया था उसका सिर्फ एरो आपके सामने रखता। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को हुसैन की आखिरी शहादत,
असर का वक्त करीब है, जोहर का वक्त खत्म हो रहा है। हुसैन की शहादत के बाद उनके घर के लोग, जो चंद बीवियां हैं, बहन है, बेटी सकीना है, काफिले में पड़ी हुई है, करबला के मैदान में है। रात आई है, क्या हुआ रात में? हजरत इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब अपने छोटे से काफिले वालों की हिफाजत कर रही थी। ये बात बयान किया था ना, कितने लोगों ने सुना था? जरा हाथ उठा के बताइए। चलिए माशाअल्लाह 80% लोगों ने सुन रखा है। सिर्फ आपके सामने एक एरो बना रहा हूं ताकि आपको इस राह पे चलने में कोई दुश्वारी ना हो, आपको समझ में आ जाए कि रास्ता हमें कहां ले जा रहा है। इमाम हुसैन के घर वालों की, उन छोटे से काफिले वालों की हिफाजत में हजरत ज़ैनब पहरा देती रही, रात में पहरा देती रही। उसी रात में जनाबे अली भी तशरीफ लाए, अपने काफिले वालों को देखा, हजरत ज़ैनब से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर वो रात खत्म होती है, काफिला चलता है। सुबह यजीदी आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद किया, बेड़ी लगाया, हथकड़ी डाला, हजरत सकीना को ऊंट की नंगी पीठ पे बांधा। हजरत ज़ैनब ने फिर इमाम हुसैन से जाकर करबला के मैदान में लाश से लिपट गई और इजाजत तलब की। तो हुसैन ने इजाजत दी, कहा मेरे बहन तुम घबराना मत, हुसैन का जिस्म करबला में रहेगा, मगर साथ तेरे साथ तेरा भाई का सर जाएगा, तुझे अकेला तेरा भाई नहीं छोड़ेगा। फिर काफिला कूफा की तरफ रवाना हुआ। काफिला चलते चलते एक मकाम पे रुक गया था, ठहर गया था। पता करो क्यों काफिला रुक गया था। ये बात जो बयान किया था वो अभी बयान कर रहा हूँ, मगर सिर्फ तेजी के साथ बात कर रहा हूँ। जो 10 मिनट की गुफ्तगू है, आधा मिनट भी उसमें नहीं लग रहा है और आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत ज़ैनब से फिर कहा गया कि देखो देखो नेज़ा जमीन में गड़ गया है, जिसकी वजह से काफिला रुका हुआ है। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब आगे बढ़ के कहती हैं, हुसैन क्यों रुक गए तुम, और तकलीफ देंगे यज़ीदी, चलो आगे बढ़ो। सरे हुसैन से आवाज आई थी, कैसे आगे बढ़ो, जालिमों ने मेरी सकीना को दुर्रे मार मार कर उसे जमीन पर गिरा दिया है, मेरी सकीना अकेले पड़ी हुई है रास्ते में। फिर हजरत सकीना की तलाश में निकली है हजरत ज़ैनब। बहुत दूर निकलने के बाद देखती क्या है, एक औरत सड़क के किनारे बैठी है, और सड़क के किनारे बैठी है तो आवाज दिया, ओ बहन मेरी सकीना को देखा है क्या? कोई जवाब न दिया। करीब जाकर बैठ जाती है, फरमाती है, ओ बहन बोलती क्यों नहीं है आप? तो उन्होंने फिर अपना आंचल उठाया तो सकीना गोद में बैठी हुई थी और वो आंसू पोंछ रही थी। वो फरमाती है, हजरत ज़ैनब कौन हो बहन आप, जो सकीना पे तरस आ गया, जो इस बच्ची पे रहम आ गया? किसी ने तो इस पे रहम न किया, सबने इसे तमाचे मारे, सबने इसे धुतकारा, सबने इसे सताया, सबने इसे मारा, कान की बालियां नोच ली गई, रुखसार पे तमाचे के निशान अब भी मौजूद हैं, किसी को रहम न आया। आप कौन है जो इस बच्ची पे रहम आ गया? तो उस खातून ने, उस औरत ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो सैयदा फातिमा ज़हरा नजर आ रही थी। सैयदा फातिमा ज़हरा को जब ज़ैनब ने देखा ये तो मेरी अम्मी जान है, कलेजे से लग करके अर्ज करती है, मेरी अम्मी जान, रात में अब्बू आए थे, अभी आप आई हैं, सब आए तो जरूर मगर बहुत देर से आप आ रहे हैं, इसलिए मसले का हल कहाँ निकला? सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है, ए बेटी ज़ैनब सब्र का दामन न छोड़ना, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, तेरा सब्र अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। मेरे दोस्तों फिर सकीना को लेकर ज़ैनब आती है, फिर काफिला बढ़ता है, काफिला चलता रहा, कूफा के करीब पहुंचा। काफिले वाले को ठहरा दिया गया कूफा से बाहर जब ठहरा दिया गया, अल्लाह अकबर क्यों ठहराया? कि चलो अब कूफा पहले शहर सजाया जाएगा, गलियां सजाई जाएंगी, ये बात कही हुई है। अब जो बातें बाकी हैं वो आपके सामने रखता हूँ। क्या कहा? कूफा शहर सजाया जाएगा, गलियां सजाई जाएंगी, तब ये काफिला कूफा के अंदर जाएगा। अल्लाह अकबर, गलियां सज गई, अब दाखिले की इजाजत होती है। चलो ये काफिला कूफा के अंदर अब दाखिल होगा। जैसे ही गली में, कूफा की गली में काफिला दाखिल होता है, गुजर रहा था, कोई खिड़कियों से देख रहा है, कोई अपने झरोके से, कोई अपने दरवाजे से, कोई छत से तमाशा देख रखे थे लोग। मेरे दोस्तों एक
एक औरत भी छत पर बैठ करके तमाशा देख रही थी काफले वालों की। झट से उतरती है, सकीना के पास आती है। उसने क्या देखा, एक छोटी सी बच्ची है इस काफले के अंदर, जिसके होठों पे पपड़ियां हैं, आंखें होठों पे पपड़ियां पड़ी हुई हैं, बाल उलझे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं। रहम आया, तरस आया, आती है झट से पानी पिलाया सकीना को। उस खातून ने, उस औरत ने, हजरत ज़ैनब ने कहा, बहन कौन हो तुम? इस बच्ची को तुमने पानी पिलाया, इस बच्ची को तुमने कपड़ा दिया, कौन हो तुम? अपनी पहचान कराओ, अपना तारुफ कराओ, अपना इंट्रोडक्शन कराओ। मैं तुझे इसका बदला देना चाहती हूँ। किसी ने पानी नहीं दिया अभी तक सकीना को, तूने पानी लाके दिया तो तुझे बदला देना चाहती हूँ, मगर पहले तू बता कि तू है कौन? उस खातून ने जवाब जो दिया, ये बात मैंने पर साल भी कहा था, लेकिन इस साल फिर मैं आपको ये सुनाता हूँ और आगे की बात करता हूँ। ये आखिरी बात है जो बताई गई थी पहले। अल्लाह अकबर। वो खातून अब बयान करती है, मैंने पानी पिलाया इस बच्ची को, आप उजरत देना चाहती हैं? कोई उजरत नहीं चाहिए मुझको, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं कौन हूँ आप जाने, तो आप मुझसे सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं मदीने की रहने वाली, मेरा बाप मदीने का रहने वाला, अपने वक्त का अमीर बाप, अपने वक्त का रईस बाप, अपने बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मेरा बाप बड़ा दीनदार था। मेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम था। जैसे कि नाम सुना है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, हजरत ज़ैनब ने तड़प जाती है, ये तो मेरे नाना जान की बात कर रही है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात कर रही है, ये तो मेरे खानदान की बात कर रही है। कहती है मेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम था। एक रोज मेरे बाप ने मुझसे कहा, ए बेटी तुझे दुनिया पसंद है या आखिरत पसंद है? मैंने कहा मुझे आखिरत पसंद है। तो मेरे बाप ने कहा अगर आखिरत पसंद है तो फिर महल से निकलो और चलो गुर्बत की जिंदगी गुजारो। मेरे बाप ने महल से निकाला, सैयदा फातिमा ज़हरा की मुझे नौकरानी बना दिया। मैं नौकरानी बनकर सैयदा फातिमा ज़हरा के घर रहने लगी। हज़रत सैयदा ज़ैनब रो रही है, कलेजा फट रहा है, ये तो मेरी अम्मी की बात कर रही है। न उस खातून को पता है कि मैं ज़ैनब के सामने बात कर रही हूँ, फातिमा ज़हरा की बेटी से बात कर रही हूँ, और न सैयदा ज़ैनब कुबरा को मालूम है कि ये खातून आखिर है कौन। अल्लाह अकबर। वो कहती है मैं सैयदा फातिमा के घर गई, उस घर में रहने लगी, कपड़े धुलती थी, मैं बच्चों के कपड़े धुला करती थी, घर में झाड़ू लगाया करती थी, कभी कभी चूल्हा जला देती, कभी कभी आटे भी गोंद दिया करती थी। इस घर में बड़ा मजा आता था। दुनिया जान रखी थी कि मैं महल से निकल करके झोपड़ी में आई हूँ, मगर बहन क्या बताऊं, मैं अपने बाप के महल से निकलकर जब सैयदा फातिमा ज़हरा की झोपड़ी में आई तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं जन्नत में दाखिल हो गई हूँ, मैं जन्नत में दाखिल हो गई हूँ। बड़ा मजा आता था उस जन्नत में रहने में। और क्या बताऊं, उस घर में दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। नाम सुना सैयदा ज़ैनब ने तड़प जाती है, ये मेरे भैया हुसैन की बात कर रही है, मेरे हसन की बात कर रही है। वो कहती है दो छोटे छोटे बच्चे उस घर में थे, मैं उन बच्चों के साथ खेला करती थी, उन बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता था। वो बच्चे इतने खूबसूरत थे, उनकी पेशानी से नूर बरसता था, जब वो चलता था राहों में तो उनके चेहरे से रोशनी फैल जाया करती थी, बड़ा नूर वाला बच्चा था। क्या बताऊं, जब मोहब्बत गालिब आ जाती, जब प्यार गालिब आ जाता, प्यार से उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लेती थी। जब गोद में उठा लेती थी ऐसा लगता था जन्नत सिमट कर मेरी गोद में आ गई है, जन्नत सिमट कर मेरी गोद में आ गई है। दोनों बच्चों के साथ खेला करती थी। और हाँ क्या बताऊं, उस घर में एक छोटी सी बच्ची भी थी, उस बच्ची का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब के साथ में खेला करती थी। अब जरा आप खुद ही अंदाजा लगाओ, ज़ैनब से बात कर रही है और ये बता रही है कि मैं ज़ैनब के साथ उस घर में खेला करती थी। कैसा लग रहा होगा ज़ैनब को। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सारी बातें बताने के बाद वो कहती है फिर मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरे बाप ने कहा अब तुम अपने शौहर के साथ रुखसत हो रही हो। मेरा शौहर कूफा का रहने वाला, जो है आप लोगों की, कितने लोगों की हाथ उठाकर बताइए जरा। कहा तेरा शौहर कूफा लेकर जाने वाला है, जा अपनी
मखदूमा से मिल ले, अपनी मखदूमा से जाकर के मिल ले, अपनी मखदूमा से जाकर दुआएं ले ले। घर से चली, अपनी मखदूमा से मिली, अपनी मालिका से मिली, सैयदे कायनात से मिली, खातून जन्नत से मुलाकात किया, शर्फ़े ज़ियारत हासिल किया, दुआ मैंने करवा लिया। ढेर सारी दुआएं दी सैयदा फातिमा ज़हरा ने। और जब मैं रुखसत होने लगी तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी खादिमा जा तो रखी हो, दुआएं तो मैंने बहुत दे दी हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जा रही हो तो जाओ, अपने ससुराल चले जाओ, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ अगर आए कि तेरी निगाहों के सामने से अगर किसी मजलूम का गुजर हो तो उसकी मदद जरूर करना। अगर मजलूम का गुजर हो, मजलूम पे नजर पड़े तो उसकी मदद करना। बहन मैं क्या बताऊं, आज जब ये काफिला गुजर रहा था, इस बच्ची के उलझे हुए बाल देखा, इसके फटे हुए कुर्ते देखा, इसकी जुबान पे पपड़ी पड़ी हुई देखी, मैंने महसूस किया ये प्यासी है, मैंने महसूस किया ये यतीम है, ये मैंने महसूस किया ये गुर्बत की मारी है, मुसीबतों की मारी है। मुझको अचानक मेरी मालिका का जुमला याद आ गया, मेरी मखदूमा की नसीहत याद आ गई। शायद आज के दिन के लिए मेरी मखदूमा ने कहा होगा कि मजलूमों की मदद करना, इसलिए ख्याल आया तो पानी लेकर इसकी मदद को आ गई, पिला दिया। अब तो मैंने अपनी जिंदगी की कहानी सुना दी, अब आप मुझे बताइए क्या देंगी। आपने तो कहा था कि बदला दूंगी, मैं इसका उजरत दूंगी, मैं इसकी उजरत दूंगी, दीजिए ना क्या देंगे। सैयदा ज़ैनब फरमाती है रोते रोते, ए बहन बोल तो सही, तुझे चाहिए क्या, तेरा मुतालबा क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, कौन सा डिमांड है तुम्हारा, मांगो क्या मांगती हो। वो खातून अर्ज करती है, नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा शौहर बड़ा अमीर है, मेरे शौहर के घर दुनिया की तमाम दौलतें हैं, मयस्सर हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, मैं फर्श मखमल पे चला करती हूँ। मगर एक बात मैं बताऊं, मैंने सुना है कि मजलूमों की दुआ कबूल होती है। आप मजलूम लोग हो, बस दुआ कर दोगे कि मेरे लिए काफी है, क्या दुआ कर दूं बताओ, बताओ तेरे लिए क्या दुआ कर दूं। वो खातून कहती है बस इतनी सी दुआ कर दो। आज 2-4 रोज गुजर गए, मेरा कलेजा बड़ा धड़क रहा है, दिल मेरा डूबा जा रहा है, तबीयत मेरी उक्ताई उक्ताई सी लग रही है, नींद बिस्तर पे आती नहीं है, करवट बदलती हूँ सुकून गारत हो चुका है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और बार बार मुझे हुसैन की याद आ रही है, जिसके साथ बचपन में खेला करती थी, उस हुसैन की याद आ रही है, जिसके साथ बचपन में खेलती थी, उसी ज़ैनब की याद आ रही है। ए बहन सिर्फ इतनी सी दुआ कर दो कि किसी मोड़ पर हुसैन का दीदार हो जाए, हुसैन की ज़ियारत हो जाए, ज़हरा की सैयदा ज़ैनब की दीदार हो जाए। सैयदा ज़ैनब की चीख निकलती है, कलेजा फट जाता है, फरमाती है बहन अब किसी दुआ की जरूरत नहीं है, वो देख नेज़े पर उसी हुसैन का सर जा रहा है, उसी औरत की चीख निकलती है, बेहोश होकर वहीं वो गिर जाती है। ज़हन लगाइए और थोड़ी सी बातें यहाँ तक तो मैंने आपको पहुँचा दिया था, काफिला कूफा तक पहुँचा है। अब जो बातें बाकी थी वो तेजी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। अब काफिला फिर आगे बढ़ता है, बढ़ता रहा। इब्ने ज़ियाद के दरबार में काफिला पहुँचता है। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब पहुँचा तो इब्ने ज़ियाद ने बड़े बड़े अमीरों को, रईसों को बुला रखा था और ये चाहता था कि इन काफिले वालों को जलील किया जाए, रुसवा किया जाए। मगर जालिम तुझे क्या पता है कि जिसके कदमों से लगी हुई इज्जत है और जिनकी वजह से कायनात के लोगों को इज्जत मिलती है, तुम उसे कैसे बेइज्जत कर सकते हो, तुम उसे कैसे जलील कर सकते हो। इब्ने ज़ियाद ने के बताया ही नहीं था कि ये हुसैन के घर वालों का काफिला है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खानदान के लोग हैं। इब्ने ज़ियाद ने उन भीड़ में अब चाहा था कि इन लोगों को जलील किया जाए, तो ज़ैनुल आबिदीन खड़े होते हैं और फरमाते इब्ने ज़ियाद तू ठहर जा, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं
मैं इन्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तू क्या बताएगा कि मैं कौन हूँ? मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। खड़े होते हैं ज़ैनुल आबिदीन, फरमाते हैं ओ कूफा वालों, ये जालिम क्या बताएगा कि मैं कौन हूँ? मैं बताता हूँ, मैं ही तो हूँ जिसके घर में बगैर इजाजत फरिश्ते भी दाखिल नहीं होते। मैं ही तो वो हूँ जिसके नाना मालिके जन्नत हैं। मैं ही तो वो हूँ जिसके नाना शाफ़े महशर हैं। मैं ही तो वो हूँ जिसके बाबा जन्नती जवानों के सरदार हैं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं ज़ैनुल आबिदीन ने जब खुतबा दिया था तो कूफा के लोग रोते रोते बेहाल हो गए और कितनों की लाश फिर उस मजलिस से उठी थी। फिर उस काफिले वाले ने ये महसूस, इब्ने ज़ियाद ने ये महसूस किया अब तो हम उन्हें जलील करना चाहते थे, उल्टा मुझको जलील करके रख दिया, मुझको इन लोगों ने रुसवा करके रख दिया। गुस्से में लाल पीला हुआ, कहा जल्दी से इन काफिले वालों को कैद खाने में ले जाकर डाल दो। चुनांचे नबी के घर वालों को, हुसैन के घर वालों को कूफा के एक अंधेरी कोठरी में तय खाने में जाके बंद कर दिया और कैद खाने में उन्हें 34 दिनों तक रखा गया। 18 सफरुल मुज़फ्फर को फिर यजीद का हुक्मनामा मुल्क शाम से आता है, दमिश्क से आता है कि अब उन काफिले वालों को दमिश्क भेज दो। अल्लाहु अकबर। कैद खाने में उन्हें पानी भी नहीं दिया जा रहा है सही से, न खाना दिया जा रहा है सही से। मगर मेरे दोस्तों, उस कैद खाने में इतना लंबा अरसा गुजरता है हुसैन के घर वालों का, जिस काफिले में हजरत ज़ैनब हैं, हजरत सकीना हैं, बीमार आबिद हैं, उम्मे रुबाब शहरबानो, उम्मे कुलसूम हैं। अल्लाह को अकबर। मगर फज्र का वक्त होता है तो फज्र में भी पेशानी जमीन पर टेकना शुरू कर देते हैं। अल्लाह को अकबर। ज़ोहर का वक्त होता है, ज़ोहर पढ़ लेते हैं। असर का वक्त होता है, असर पढ़ी जा रही है। मगरिब का वक्त होता है, मगरिब पढ़ी जा रही है। ऐशा का वक्त होता है, ऐशा पढ़ी जा रही है। हुसैन के गुलामों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये हुसैन के घर वालों का किरदार है कि वो कैद खाने में होके भी सजदा नहीं छोड़ते। हम आजाद होके भी सजदे छोड़ रहे हैं। कैसे हुसैनी हैं हम, आजाद होके भी हम सजदे नहीं कर पाते। मुसलमानों, सजदे के आदी हो जाओ, सिर्फ महसूस करो गुलामों के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं हुसैन ने। फिर वो काफिला वहां से फिर निकलता है। 18 सफरुल मुज़फ्फर को वो काफिला फिर मुल्क शाम के लिए रवाना होता है। काफिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। शाम आती है, जब शाम होती है तो काफिले वालों ने पड़ाव किया। जहां पड़ाव किया वहां पर एक गिरजा घर था, एक गिरजा घर था। पादरी वहां रहा करता था। गिरजा घर से जाकर जो नेज़े पर सर जा रहे थे, तमाम नेज़े को, तमाम सरों को गिरजा की दीवार के साथ लगा करके रख दिया। लगा करके रखा, जैसे कि गिरजा की दीवार से नेज़े को लगा के रखा। अचानक गिरजा की दीवार शक हो जाती है, फट जाती है और एक हाथ नमूदार होता है। उस हाथ में लोहे का कलम होता है। लोहे के कलम से उसी गिरजा की दीवार पे एक शेर लिखा जाता है, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफात जद्दिही यौमल हिसाबी। इसका मतलब ये हुआ, ओ जालिमो, हुसैन को कत्ल करने के बाद भी कयामत के दिन मुस्तफा जाने रहमत से शफाअत की उम्मीद रखता है। जब देखा कि उस लोहे के कलम ने शेर को लिखा है तो यजीदी घबराए और कहा जल्दी यहाँ से भागो। जल्दी वो लोग लेकर के चले। काफिला फिर चलता रहा। तवज्जो है ना आप लोगों को? जितने लोग बचे हुए हैं ये सुनने ही वाले लोग हैं। 5 से 10 मिनट की बात करके मैं रुखसत करता हूँ। हज़रात गिरामी, अब काफिला फिर चला। काफिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। फिर शाम आती है। शाम आती है तो इत्तेफाक से फिर एक गिरजा नजर आया। एक गिरजा नजर आया। गिरजा के अंदर पादरी रहता था। यजीदी पहुंचे, नेज़े पे हुसैन का सर लगा हुआ है और भी शहीदों का सर नेज़े पे है। जाकर के गिरजा के करीब जब पहुंचे, सोचा कि गिरजा की दीवार से नेज़े को लगा के रखा जाए, तो क्या देखा यजीदियों ने, जो कल की शाम गिरजा की दीवार पर शेर लोहे के कलम ने लिखा था, आज वो शेर यहाँ पहले से लिखा हुआ देखा जा रहा है। पहले से लिखा हुआ है। गिरजा से बाहर आया एक पादरी, फादर बाहर आया।
कहा तुम लोग कौन हो? कहा मैं कौन हूं ये तो बाद में बताऊंगा, मगर ये बताओ ये शेर यहाँ किसने लिखा? गिरजा का फादर बोलता है इससे क्या बहस है? कहा जानना चाहता हूं। यजीदियों ने कहा जानना चाहता हूं ये शेर किसने लिखा, क्यों लिखा और कब लिखा? गिरजा का पादरी बोलता है न मुझको पता है, न मेरे बाप को पता है, न मेरे दादा को पता है, न मेरे परदादा को पता है कि ये शेर किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा। हाँ, हमारे दादा परदादा ये बताया करते थे कि ये शेर गिरजा की इस दीवार पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 500 बरस पहले से लिखा हुआ है। 500 बरस पहले से। अल्लाह अल्लाह। आप सोचें मेरे आका अभी इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए भी नहीं हैं, और उससे पहले 500 बरस पहले गिरजा की दीवार पे जो शेर लिखा हुआ अगर है, उस फादर के कहने के मुताबिक क्या अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना, अगर ये शेर पहले से लिखा हुआ है तो क्या नतीजा निकला? क्या भी मेरे आका दुनिया में आए भी नहीं है और हुसैन की शहादत का तज़किरा हो रहा है। हुसैन की शहादत का, कितना अजीम है मेरा हुसैन, कितना बुलंद मकाम पर फाइज है हमारा हुसैन। तभी तो मेरे आका ने फरमाया था मैं हुसैन से हूं और हुसैन से। ये बहुत छोटी बात नहीं है। बहरहाल इतना कहा, इत्मीनान हुआ यजीदी, और उसके बाद देखने लगे वो फादर तमाम सर जो नेज़ों पे लगे हुए दीवारों से लगे हुए थे, अचानक नजर पड़ जाती है सरे हुसैन पर, गिरजा के उस फादर, उस पादरी की नजर सरे हुसैन पर पड़ती है तो नजर जमी की जमी रह गई। फादर ने कहा, उस पादरी ने कहा, गिरजा के पादरी ने कहा अच्छा ये बताओ ये वाला सर जो चमक रहा है ये किसका है? ये सर किसका है जो ताजा खून अभी तक टपक रहा है? ये सर किसका है? कहा हुसैन बिन अली का है। कहा हुसैन बिन अली, ये वही अली जो दामादे पैगंबर? हाँ हाँ वही अली जो दामादे पैगंबर है। कहा जालिम तो फिर ये क्यों नहीं बताते कि ये हुसैन का सर है, मुस्तफा के नवासे का सर है? ये क्यों नहीं बताते? छुपा रहे हो तुम अब तो छुप नहीं सकते। मुंतकिम हकीकी का इंतकाम बड़ा सख्त होता है। तुम आज अपने गुनाहों को अगर छुपा भी रखे हो तो तेरे गुनाह छुप नहीं सकते, तेरे गुनाह तो कायनात में छप चुके हैं, बदला तो चुकाना होगा। मगर चलो ये काम मेरा नहीं है, मुझसे सिर्फ एक बात कहो, ये जो सर है हुसैन का, आज तो रात भर तुम लोगों को यही ठहरना है, यही पड़ाव करना है, ये सर मुझको दे दो और इसके बदले 10,000 दिनार मैं दे देता हूँ, 10,000 दिनार रख लो और ये सर रात भर के लिए मुझे दे दो, फिर सुबह ये सर तुमको वापिस कर दूंगा। तो यजीदी तो दिनार और दरहम के पुजारी थे कि 10,000 दिनार की लालच में वो सरे मुबारक गिरजा के उस पादरी को दे दिया। गिरजा के उस पादरी ने सरे मुबारक से खून को साफ किया है, उसमें अतर बसाया है, संदल के पानी, संदल की लकड़ी, संदल की लकड़ी के तख्त पे उसे रखा है, ऊंचे मकाम पे मखमली गिलाफ चढ़ाकर उसे रखा है और रात भर सरे हुसैन की जियारत करता रहा। पादरी क्या देखता है? सरे हुसैन से एक रोशनी निकलती है और कायनात को मुनव्वर करती चली जा रही है, आसमान की तरफ लो बढ़ती चली जा रही है। सुबह होते होते पादरी का ईमान बदल जाता है। पादरी पुकार उठता है, ए हुसैन, कौन कहता है कि तुम मर गए हो? ए हुसैन तुम जिंदा हो, मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। पादरी कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम। ये तो नसीबे की बात है जी, ये तो नसीबे की बात है।
अल्लाहु अकबर। सुबह होती है, पादरी दामन इस्लाम में दाखिल हो गया है, दामन इस्लाम में आ गया है, हल्के बगोश इस्लाम हो चुका। वादा किया था उसने, चूंकि अब तो वो कलमा पढ़ चुका था, उसे पता था कि जो कलमा पढ़ने वाला होता है वो वादा वफा करने वाला होता है। तो मैंने वादा किया था सरे हुसैन को इसे देना पड़ेगा। सरे हुसैन यजीदियों के हवाले फिर किया, काफिला चलता रहा, 19 मंजिलें तय किया, 80 शहरों में उन काफिले वालों को फिराया गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, काफिला चलते चलते 28 दिनों तक सफर करता रहा वो काफिला। तब वो काफिला दमिश्क पहुंचा। दमिश्क पहुंचा वो नूरानी काफिला, फिर यजीद के दरबार में पहुंचता है काफिला। यजीद के दरबार में जब काफिला पहुंचा तो हुक्म होता है कि सर मुबारक को यहाँ सामने रखा जाए। तश्त में हुसैन का सर सजा के रखा जाता है। यजीद के हाथ में एक छड़ी होती है। यजीद सरे हुसैन में जो सरे हुसैन से मुखातिब होते हैं और छड़ी मुबारक हुसैन के दंदाने मुबारक पे रखता है, लबे मुबारक पे रखता है। जलाल आता है हजरत ज़ैनुल आबिदीन को, फरमाते हैं जालिम छड़ी हटा लो, तुझे पता नहीं है कि जिस लबे मुबारक के साथ तू छड़ी से खेल रहा है, इस लबे मुबारक को मुस्तफा जाने रहमत के लबे मुबारक को चूसने का शरफ हासिल किया है। ऐ जालिम हटा ले अपनी छड़ी को, वरना क़यामत आ जाएगी। यजीद कुछ कहना चाह रहा था। मेरे दोस्तों, ज़ैनुल आबिदीन ने उस भरे मजमे में एक बलबला अंगेज खिताब किया, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, ऐ दमिश्क के लोगों सुनो, ये बड़े बेवफा लोग हैं। खत भेज भेज करके मेरे बाप को कूफा बुलाया गया था। मेरा बाप पूरा खानदान लेकर के कूफा आया और फिर इन लोगों ने घेर घार के हमें करबला पहुंचाया। हमारे घर के तमाम लोगों को इन लोगों ने शहीद कर दिया। ये जालिम इसी यजीद के इशारे पर इब्ने ज़ियाद ने सारा खेल खेला है। आज के डेट का दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर कोई है तो वो यजीद है, वो यजीद है। जब दमिश्क के लोगों के सामने हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने बलबला अंगेज खिताब किया, उसके चोले उतार के रख दिया जो उन्होंने पोशीदा रखा था, कुछ नहीं बताया था दमिश्क के लोगों को। ऐसा महसूस किया चंद ही लम्हे में यजीद ने कि अब तो सारा दमिश्क, अब तो सारा मुल्क हमारा मुखालिफ हो चुका है। जल्दी से फिर यजीद ने हुक्म दिया अपने पहरेदारों को, इस काफिले वालों को कैद खाने में रखो। चुनांचे दमिश्क के कैद खाने में उन काफिले वालों को फिर रख दिया जाता है। अब उधर वो जो कैद खाना है दमिश्क का, बड़ा अंधेरा कैद खाना है, अंधेरी कोठरी है। सूरज कब निकलता है, कब गुरूब होता है, कब चांद निकलता है, कब सूरज निकलता है, कब सुबह की सफूदी नमूदार होती है, कुछ पता नहीं चलता। मगर अल्लाह वालों को वक्त का तअय्युन हो जाता। कैद खाने में रह के भी ज़ैनब को पता चल जाता था कि फजर का वक्त हो गया है, अब ज़ोहर का वक्त हो गया है, अब असर का वक्त हो गया है। वहीं तिलावत भी हो रही है, वहीं बंदगी भी हो रही है, वहीं इबादत भी हो रही है, वहीं सजदे भी हो रहे हैं। हज़रात कैद खाने में भूखे प्यासे रह के भी हुसैन के घर वालों ने सजदा नहीं छोड़ा था। अल्लाह अकबर। अब आगे जो बात मुझे कह के अपने आप को समेट लेना है, वो बात गौर से सुनिए। कैद खाने में एक लंबा वक्फा गुजरा है। कैद खाने में सारे काफिले वाले लोग थे, वहीं चीखें निकलती हैं, वहीं रोना धोना भी होता है। तकलीफ बढ़ती है तो रोते हैं, कभी आंसू बहाया जाता है, कभी आहें निकलती हैं, कभी सिसकियों की आवाज आती है, कभी फरियाद की जाती है। अल्लाह अकबर। कैद खाने के किनारे से एक रास्ता निकला था, उस रास्ते से अब्दुल्ला नाम का एक शख्स कैद खाने के किनारे से गुजर रहा था। अचानक किसी के रोने की आवाज मिलती है। अब्दुल्ला को नाम था अब्दुल्ला उसका, उसके कान से आवाज टकराती है। आवाज क्या टकराती है? कोई रो रहा है मगर उसकी आवाज में बड़ा दर्द है। ऐसा लग रहा है रोने वाला बड़ा भूखा प्यासा है, आवाज में बड़ा कैफ है। अब्दुल्ला बर्दाश्त न कर सका, दौड़े दौड़े वो अपना घर पहुंचता है। उसकी बीवी मोमिना थी, इमाम हुसैन उनके घर वालों से मोहब्बत करने वाली थी। अब्दुल्ला ने अपनी बीवी से जाकर कहा, ऐ मेरी बीवी मत घबराइएगा, अब मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ऐ मेरी बीवी सुनो सुनो, हर जुमा की रात आने वाली जब होती है तो तुम हुसैन की नियाज दिलाती हो और हुसैन की नियाज दिला करके
गरीबों में वो खाना बांटती हो। गरीब खाता है आसूदा हो जाता है, बीमार खाता है तो उसे शफा मिल जाती है, कमजोर खाता है तो उसे ताकत मिल जाती है। ऐ मेरी बीबी, आज मैं जिस जगह से आ रहा हूँ यजीद के कैद खाने से गुजर रहा था, ऐसा लगा कोई यतीम वहाँ रो रहा है, कोई भूखा वहाँ रो रहा है। ऐ मेरी बीबी एक काम करो, आज तो जुमा का दिन है ना, आज तो हुसैन की नियाज दिलाएगी ना, आज तो हुसैन के नियाज का खाना बनाएगी ना। आज गरीबों में मत बांटना, आज लाचारों मजदूरों को मत खिलाना, आज चली जाए ना, आज मुझको खाना देना, मैं लेकर जाऊंगा और उसी कैद खाने में उस भूखे लोगों को खिलाऊंगा जो रो रहा है, जो फरियाद कर रहा है, जिसका कलेजा फट रहा है, जिसका कोई रखवाला नहीं है, जिसका कोई पुरसाने हाथ नहीं है। अब्दुल्ला की बीबी ने बड़ी मोहब्बत के साथ हुसैन की नियाज का खाना तैयार किया। अब्दुल्ला ने कहा दो मुझे खाना दो, मैं लेकर जाता हूँ। अब्दुल्ला की बीबी कहती है मेरे शौहर आज रहने दो, आज मैं ही लेकर के जाती हूँ और खाना उन्हें खिला के आती हूँ। अल्लाह अकबर। खाना अपने सर पे उठा के रखती है और अपने घर से निकलती है। कैद खाने के दरवाजे पे जैसे कि अब्दुल्ला की बीबी ने कदम रखा, 2-3 मिनट की बात करता हूँ मेरे दोस्तों, जरा संभल के मेरी बातों को सुनना। वो कहती है मैंने कदम रखा, देखती क्या है वो औरत, सामने में एक नौजवान बैठा हुआ है जिसके गले में खारदार तोप पड़ा हुआ है, जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, जिसके पाँव में बेड़ी लगी हुई है, जगह जगह जख्मों के निशान पड़े हुए हैं। अब्दुल्ला की बीबी कहती है मैं आगे बढ़ी, उस नौजवान ने इशारे में मुझसे कहा कि मुझसे कोई बात न करो, जख्म बड़ा गहरा है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। इशारा किया उस औरत की तरफ जो किनारे बैठी थी। कौन बैठी थी? हजरत ज़ैनब बैठी हुई थी। वो औरत अब्दुल्ला की बीबी कहती है फिर मैं खाना वहीं पे रख दिया और मैं उस औरत की तरफ बढ़ी। औरत की तरफ बढ़ी तो क्या देखती हूँ कि औरत की गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची उठ के बैठ जाती है और फिर जो खाना मैं रख के आगे बढ़ी थी उसे खाने की तरफ वो बच्ची देखने लगी। मैंने उस औरत से कोई बात न किया, मैं गई फिर खाना लेकर आई, उस बच्ची के सामने खाना रखा और मैंने कहा ए बच्ची ले तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा ले, तू कमजोर है ताकत मिल जाएगी, तू भूखी है फौरन प्यास बुझ जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी। मगर उस खातून ने जब ऐसा कहा, सैयदा ज़ैनब ने कहा ए बहन ले जा अपना खाना, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, हम लोगों का तुम लोगों ने खाना तुमने पहुंचाया मगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोग सदका का खाना नहीं खाते, सदका हम लोगों पर हराम है, हम सदका का खाना नहीं खाते। इतने में वो खातून जवाब देती है ए बहन ये सदका का खाना नहीं है, ये नजरे हुसैन का खाना है, ये नियाज़े हुसैन का खाना है। ये खाना जो खाता है कमजोर खाता है तो ताकत मिल जाती है, बेचारी कोई बीमार खाता है तो शिफा मिल जाती है, कोई भूखा खाता है उसकी भूख मिट जाती है। तू भी जल्दी से खा ले, तू कमजोर है, इस बच्ची को खिला दे, बड़ी भूखी है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है अगर ये सदका का नहीं है, नजरे हुसैन का खाना है, तो पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा कि ये नजरे हुसैन क्या है, ये नियाज़े हुसैन क्या है, तब तो मैं इस खाने को खाऊंगी। अब उस औरत का जवाब सुनिए और बात खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर। वो औरत कहती है नजरे हुसैन क्या है आप जानना चाहती हैं, नियाज़े हुसैन क्या है आप जानना चाहती हैं, तो सुनिए मैं क्या बताऊं। मैं बड़े बाप की बेटी थी, बाप की बेटी थी, बड़ी अमीर बाप की बेटी। एक वक्त ऐसा आया मैं बीमार हो गई, बीमार हुई तो इलाज होना शुरू हुआ, इलाज होता रहा, शफा नहीं मिलती, डॉक्टर से दिखाया, हकीम से दिखाया, तबीब से दिखाया, कोई दवा असर नहीं करती। धीरे धीरे मैं कमजोर होती चली गई, दवा मुअस्सिर नहीं होती, हर दवा पे असर होती रही। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हकीम ने जवाब दे दिया, तबीबों ने कह दिया मेरे बाप से अब एक से लेकर घर चले जाओ, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसका इलाज नहीं, ये लाइलाज हो चुकी है, अब ये चंद ही दिनों के बाद मर जाएगी, लेकर घर जा, इसके
इसकी देखभाल कर, इससे मोहब्बत कर, इसकी खिदमत कर। मेरा बाप मुझे उठाया, घर लेकर आ गया। मेरा बाप जानता था कि अब मैं इंतकाल कर जाऊंगी। जब मेरे बाप को इतना पता हो गया कि चंद दिनों में मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, तो मेरा बाप मेरी खिदमत करता, बड़ा प्यार करता मुझसे। लेकिन जब कमरे से बाहर जाता, अकेला रहता, वो चुपके चुपके बड़ा रोता था। अपनी बेटी का जुदाई का गम उसे खा रहा था। वो मेरे सामने तो नहीं रोता, मगर जब मुझसे दूर होता तो वो रोता था कि अब मैं बेटी के बगैर कैसे रह पाऊंगा। अब तो कोई आगे पीछे नहीं है। एक बेटी को देख देख कर जिंदगी गुजार रहा था, अब वो सहारा भी मुझसे छीन रहा है। बेटी की डोली भी न सजा सका कि बेटी की मौत होने वाली है। बड़ा रोता था मेरा बाप। एक रोज मेरा बाप जब मेरे पास आया, मैंने कहा, ए मेरे अब्बू, आप क्या समझते हैं कि मैं नहीं जानती हूँ? आप चुपके चुपके रोया भी करते हैं मेरी जुदाई के गम में। डॉक्टर ने लाइलाज कह के रुखसत कर दिया है, मगर ए मेरे अब्बू, मैंने सुना है कि इसी मदीने की सरजमीन पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नाम का एक शख्स होता है, जिसके दरबार में जाने वाला कभी खाली नहीं आता, जहाँ हर एक की झोली भरी जाती है, हर एक मंगते का सवाल पूरा किया जाता है, हर एक की फरियाद सुनी जाती है, हर एक के जख्म पे मरहम रखा जाता है, हर एक की झोली भरी जाती है। मुझे भी लेकर चलिए उस दरबार में, शायद परवरदिगार मुझे शिफा दे दे। मैंने कहा, मेरे बाप ने मुझे गोद में उठाया, लेकर चला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत में, जाकर मुस्तफा के कदमों में रख दिया। अल्लाह अकबर। वो कहानी सुनाती जा रही है, सैयदा ज़ैनब कुबरा का कलेजा फटता जा रहा है। वो कहती है, जब मुस्तफा के कदमों में ले जाकर मेरे बाप ने रखा, कहा, है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, डॉक्टर ने ला इलाज कह दिया, मेरी बेटी दुनिया से रुखसत हो जाएगी। आप करम फरमा दें तो जिंदगी की भीख मिल जाए, आप निगाहे नबूवत डाल दे तो जिंदगी की भीख मिल जाए। अभी तो मेरी गुफ्तगू हो ही रखी थी, मेरा बाप तो मुस्तफा से बातें कर ही रहा था। अचानक मुस्तफा के घर का एक सब्ज पर्दा, हरा सा पर्दा सर का, और उस पर्दे के नीचे से एक छोटा सा बच्चा निकला। छोटा सा बच्चा था, पेशानी चमक रही थी, चेहरे से नूर बरस रहा था, जुल्फे घुंघरीली थे, चेहरा बड़ा खूबसूरत था, चेहरा चमकता जा रहा था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हुसैन कह के उसे आवाज दिया, ए हुसैन इधर आओ। जब करीब आया ना वो बच्चा, तो मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, ए हुसैन देखो देखो, ये बेटी का बाप अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आया है। डॉक्टर ने लाइलाज कह के रुखसत कर दिया है, अब ये बचेगी नहीं। ए मेरे बेटे हुसैन, इसकी बच्ची के सर पे हाथ रख दो और दुआ कर दो कि इसे जिंदगी की भीख मिल जाए, जिंदगी की दौलत नसीब हो जाए। वो छोटा सा बच्चा आगे बढ़ा, मेरे सर पे हाथ रखा था, कुछ पढ़ता जा रहा था, मुझ पर दम करता जा रहा था, वो बड़बड़ाता जा रहा था, दम करता जा रहा था। वो क्या पढ़ता था ये तो नहीं मालूम, मगर वो पढ़ता जा रहा था। मुझे जिंदगी की सांसें मिलती चली जा रही थी, सेहत मिलती चली जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं सेहतयाब हो गई, मैं शिफायाब हो गई। फिर वो बच्चा पर्दे के अंदर चला गया, तो मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, ए बेटी के बाप, अपनी बेटी को लेकर चला जा। परवरदिगार आलम ने मेरे हुसैन के सदक़े में तेरी बेटी को जिंदगी अता फरमा दिया है, जिंदगी अता। उस दिन के बाद फिर मेरा बाप उसी हुसैन के नाम पर नियाज दिलाता था, गरीबों में बांटता था, लाचारों में वही खाना तकसीम करता था। ए हुसैन के मानने वालों, अल्लाह ने अगर आपको भी दौलतों से नवाजा है तो अपनी दौलतों का कुछ हिस्सा लाचारों मजबूरों को भी दिया करो, उनकी भी जरूरतों को महसूस किया करो, ताकि हुसैन की रूह को करार मिल जाए। मेरे दोस्त, तो वो कहती है, फिर क्या बताऊं, नियाज दिलाता रहा मेरा बाप जिंदगी भर, जब तक जिंदा रहा।
हुसैन के नाम की नियाज जुमा की रात को दिलाता और गरीबों में लाचारों में तकसीम करता। फिर उस खाने की बरकत ये होती थी कि वो हुसैन के नाम पर जो खाना बनाती थी ना, तो वो जो भी बीमार खाता उसे शिफा मिल जाती थी। बीमार खाता उसे शिफा मिल जाती थी। कमजोर उस खाने को खाता था तो उसे सेहत मिल जाती थी। खिचड़ा पे तंज करने वालों जालिमों, तुम भी किसी दिन मोहब्बत हुसैन के साथ हुसैन के नाम का खिचड़ा खा के देखो। अगर कुछ नहीं तो सकी, हुसैन की मोहब्बत तो तेरे सीने में जरूर उतरेगी। वक्त गुजरता गया, मेरा बाप इंतकाल कर गया, मगर इंतकाल से पहले मेरे बाप ने मुझसे कहा, ऐ मेरी बेटी अब तो मैं रुखसत हो रहा हूँ, जब तक जिंदा रहेगी ना हुसैन के नाम की नजर कराती रहना, हुसैन के नाम की नियाज दिलाती रहना। मेरे बाप के जाने के बाद फिर ये मामूल है कि मैं जब तक जिंदा हूँ इंशाअल्लाह ये नजर का खाना बांटती रहूंगी। आज मेरे शौहर ने बताया कोई गरीब, कोई भूखा, कोई मजबूर यतीम कैद खाने में रो रहा है, तो तरस आया मुझको, मैं वही नजरे हुसैन का खाना लेकर आई हूँ। आप लोग भी तो कमजोर हो गई हो, खा लो, ये हुसैन की नजर का खाना है। हजरत ज़ैनब तड़पती चली जा रही है, हजरत बीमार आबिद सुन सुन के रोते चले जा रहे हैं। बच्ची सकीना है कि कलेजा फटता जा रहा है सुन सुन के। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सारी कहानी सुन ली, वो रोती जा रही है। वो कहती है बहन खाओ न जल्दी से, रोने की क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? ये तो मेरे दर्द की कहानी थी जो मैंने सुनाया, ये तो मेरी गुर्बत की जिंदगी की कहानी थी जो मैंने सुनाया। सैयदा ज़ैनब कुबरा का कलेजा फटता है, फरमाती है बहन ये तेरी जिंदगी की कहानी नहीं है, ये तो तुमने मेरी जिंदगी की कहानी सुना दिया है। जिस हुसैन की नजर का खाना मुझे खिलाने आ गई हो, देख देख वही नौजवान हुसैन का बेटा बेड़ी संभाले हुए बैठा है। उसी हुसैन की बहन ज़ैनब मैं हूँ, उसी हुसैन की बेटी सकीना मेरी गोद में बैठी हुई है। इतना सन्ना था वो खातून, बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ती है। मोहतरम दोस्तों, सिर्फ आप महसूस कीजिए हुसैन के घर वालों ने हमारी खातिर कितने मुसीबतों का मुकाबला किया, जुल्म का मुकाबला किया, मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए मगर सब्र किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि चलो हम अपने बच्चों की कुर्बानी दे देते हैं, मगर नमाज कलमा पढ़ने वालों के घरों तक पहुंचा देते हैं, सजदे कलमा पढ़ने वालों के घरों तक पहुंचा देते हैं। आज हमारे घर अगर सजदे हो रखे हैं, अगर तिलावत हो रखी है, अगर इबादत हो रखी है, अगर नमाज़ें पढ़ी जा रही है, तो ये हुसैन के घर वालों की कुर्बानी। इतना कुछ किया हमारे लिए हुसैन ने, हमें भी करना चाहिए हुसैन के लिए, हमें भी करना चाहिए हुसैन के लिए। करेंगे ना, कुछ करेंगे ना, कुछ करेंगे। टाइम बहुत हो गया, 1.5 घंटे का खिताब हो गया, बातें थोड़ी सी और रह गई हैं। मैं तफसील में ना जाकर के बात खत्म करता हूँ। एक जमाना गुजरा, यजीद ने फिर कैद खाने से उन लुटे हुए काफिले वालों को बुलाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ज़ैनुल आबिदीन मैं चाहता हूँ कि आप जैसा फरमाएं, आप जो कहें आपके साथ वही सलूक किया जाए और आपको मदीने फिर पहुँचा दिया जाए आपके घर वालों को। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपनी फूफी जान सैयदा ज़ैनब से मशवरा करता हूँ। कहा है ज़ैनुल आबिदीन, और हाँ मैं ये चाहता हूँ कि तेरे हुसैन, तेरे अब्बू हुसैन के कत्ल का मैं उसका सिला देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसका बदला चुकाऊं, मैं ये चाहता हूँ कि हुसैन के खून का बदला चुकाऊं। अल्लाहू अकबर।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचते हैं ज़ैनब कुबरा के पास और फरमाते हैं, ऐ मेरी फूफी जान, यजीद इस तरीके की बात कर रहा है और वो कहता है कि मैं खून बहा देना चाहता हूँ, हुसैन के कत्ल का बदला देना चाहता हूँ। जनाब ज़ैनब कुबरा फरमाती हैं, ज़ैनुल आबिदीन, ऐ बीमार आबिद, ऐ सैयद सज्जाद, जा कह दे यजीद से किस किस का बदला वो देगा, किस किस का बदला चुकाएगा, किस किस का खून बहाएगा। एक हुसैन का खून बहा देना चाहता है, हमने तो पूरा खानदान कटा दिया है, किस किस का खून बहा देगा। देगा अली असगर की गले हुए छिदे हुए गले का वो बदला, देगा कासिम के सर का बदला, देगा अब्बास के कत्ल का बदला, देगा अली अकबर की जवानी का बदला, किस किस का खून बहाएगा। हमें किसी का बदला नहीं चाहिए। उससे कहना कि वो इंतजार करे, अगर बदला देना है इंतजार के कयामत के दिन का, जब मेरे बाबा अली भी वहाँ मौजूद होंगे, वहाँ नबी भी मौजूद होंगे, वहाँ सैयदा फातिमा ज़हरा भी मौजूद होंगी, वहाँ मौलाए कायनात भी मौजूद होंगे। उस दिन यजीद देगा अगर, तो वही उससे वसूल किया जाएगा, वही उससे वसूल किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन ने गरजदार आवाज में जवाब दिया, नहीं नहीं, कोई बदला नहीं चाहिए। चुनांचे ज़ैनुल आबिदीन के कहने पर उन काफिले वालों को फिर हजरत नुमान बिन बशीर की सरबराही में उन काफिले वालों को मदीना भेज दिया जाता है। मदीना वो लुटा हुआ काफिला तेजी के साथ बढ़ रहा हो ताकि 2 मिनट में बात पूरी हो जाए। वो काफिला जब मदीने की तरफ चला, अब मदीने के लोगों को खबर हो गई लुटा हुआ काफिला आ रहा है, पलट के आ रहा है। मक्तूलीन के घर वाले आ रखे थे, हुसैन के घर वाले आ रखे थे। मेरे दोस्तों, सैयदा ज़ैनब कुबरा का आलम ये था, इस कदर ज़ौफ़, इस कदर कमजोरी कि चलने की सलाहियत नहीं रह गई थी। हजरत ज़ैनब ने मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि जब मदीने में दाखिल हो रहा था काफिला, हजरत ज़ैनब घुटने के बल चल के मदीने में दाखिल हो रही थी, चलने की ताकत ही रखी थी। जब वो काफिला मदीने के करीब पहुंचता है, क्या देखता है, एक हंगामा है, एक हंगामा है, एक कयामत की घड़ी है, एक महशर बपा है। आज तक मदीने की आबादी से छोटे बड़े बूढ़े बच्चे जवान कभी मदीना खाली न हुआ था, मगर आज हुसैन के घर वालों का काफिला जब आ रहा है तो सारा मदीना खाली हो गया और मदीने से निकल के लोगों ने उस काफिले वालों का इस्तकबाल किया। काफिले वाले मदीने में दाखिल होने से पहले नाना जान के मज़ार मुक़द्दस पे पहुंचते हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी सुनाया। नाना जान बड़ा गजब हो गया, नाना जान बड़ा जुल्म हुआ हम लोगों पर, बड़ा सताया गया हम लोगों को। ए नाना जान, वो हुसैन जो हालत नमाज में आपकी पीठ पे बैठ जाता था, आपने नमाज लंबी कर दी थी, उस हुसैन को तो जालिमों ने काट दिया, उस हुसैन को तो वापस लेके आ भी न सके। मेरे नाना माफ कीजिएगा, मैं कर भी क्या सकता था, आपकी भी तो यही मर्जी थी कि हुसैन आपके शरीयत की खातिर कट जाए, तो मैं लेके कैसे आता। नाना जान जो भी कहना था, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को सफाई बयान की नाना के मज़ार पर ज़ैनब कुबरा पहुंचती है। नाना जान माफ कीजिएगा, आपके घर वालों का काफिला लेकर मैं गई थी जरूर, मगर सब लुटा के आ गई हूँ, लुटा के आ गई हूँ, किसी को वापस न ला सकी। एक बीमार आबिद आया है। नाना जान माफ कर दीजिएगा। ज़ैनुल आबिदीन फिर आप आबादी के अंदर नहीं जाते हैं, आबादी से बाहर की ज़ैनुल आबिदीन ने अपना एक मकान बनाया, एक छोटी सी झोपड़ी में पूरी जिंदगी गुजार दी आपने मदीने से बाहर। आप जब कभी अपनी झोपड़ी से निकलते थे और बाजार से गुजरते थे, किसी गोश्त दुकान पे पहुंचते थे तो गोश्त देख ही करके ज़ैनुल आबिदीन रोने लगते थे। सिर्फ गोश्त के लोथड़े पे नजर पड़ती थी ज़ैनुल आबिदीन की तो अश्कबार हो जाते थे। जब इस कैफियत को गोश्त बेचने वाले दुकानदारों ने महसूस कर लिया तो ज़ैनुल आबिदीन का जब गुजर होता तो
तो गोश्त का बेचने वाला दुकानदार पहले ही अपनी दुकान को बंद कर देता कि ज़ैनुल आबिदीन आ रहा है, ज़ैनुल आबिदीन आ रहा है। मेरे दोस्तों, इस तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी जिंदगी मदीने से बाहर गुजर जाती है। आपने आबादी में फिर अपनी जिंदगी नहीं गुजारी, आबादी आपको अच्छी नहीं लगती, आप रोते रहते थे, रोते रोते यहाँ पर आंसुओं के निशान पड़ चुके थे आपके चेहरे पर। अल्लाह अकबर। अब एक बात कह के मैं अपने आप को समेट रहा हूँ। एक वक्त आया था ज़ैनुल आबिदीन ज़ईफ हो गए थे, उम्र ज्यादा हो गई थी। एक दिन क्या ऐसा इत्तेफाक होता है, मदीने में एक हंगामा हुआ, शोर बर्पा हुआ, शोर मचा। कोई पीछे से दौड़ा रहे हैं चंद लोग, और एक शख्स है जो आगे आगे भागता जा रहा है। वो बेतहाशा भाग रहा था। भागते भागते क्या हुआ, ज़ैनुल आबिदीन जो सड़क के किनारे आपका मकान था बना हुआ आबादी से बाहर, वो आदमी क्या करता है, झट से उस बुजुर्ग ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुंचता है, कहता है मुझे पनाह दो, मुझे पनाह दे दो, लोग मुझे मारने आ रहे हैं, लोग मुझे कत्ल कर देंगे, लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे पनाह दे दो। ज़ैनुल आबिदीन ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया, वो अंदर चला गया, ज़ैनुल आबिदीन ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। वो जो लोग दौड़ा रहे थे ना, वो लोग जब करीब आए तो देखा कि वो शख्स जिसको दौड़ाया जा रहा था वो तो गायब हो चुका है, वो नजर नहीं आ रहा है। तो दौड़ाने वाले जो लोग थे वो तो ज़ैनुल आबिदीन से वाकिफ हैं, वो तो समझ रखे हैं। काहे को पूछेंगे ज़ैनुल आबिदीन से कोई कि हम लोग जिसको दौड़ा रहे थे वो किधर गया? किसी ने कुछ नहीं पूछा। लोग वापिस वहां से हो गए। जब वापिस हो गए तो ज़ैनुल आबिदीन ने फिर अपना दरवाजा खोला और उसको निकला तो उसे बड़ी प्यास लगी थी, हाँप रहा था। कहा हो सके तो थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। ज़ैनुल आबिदीन ने उन्हें पानी पिलाया, एक प्याले से प्यास न बुझी, कहा थोड़ा और पिला दीजिए। दूसरा पानी पिलाया, दूसरा प्याला भी पी गया, कहा थोड़ा सा और पिला दीजिए। तीसरा प्याला भी उन्हें पिलाया। जब वो सैराब हो गया, जाने लगा। ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं उस जाने वाले को, मुड़ के उस शख्स ने फिर ज़ैनुल आबिदीन को देखा। अरे ये चेहरा तो दिखा लगता है। गौर से देखा तो पहचान गया, अरे ये तो हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन हैं, जिसने मुझे पनाह दिया था, जिसने मुझे पानी पिलाया, जिसने मुझे अपने घर में छुपाया, जिसने मुझे दुश्मनों से बचाया। जरा सा इनसे पूछ लेते हैं। वो फिर आगे पलट के आगे बढ़ा, कहा आपने मुझे पहचाना क्या? ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कैसे नहीं पहचानूंगा। कहा पहचान गए? कहा हाँ पहचान गया। कौन हूँ जरा बताइए तो। कहा तू कौन है बताओ। तू ही तो मेरे बाप हुसैन का कातिल है। इतना जो कहा, उस शख्स ने कहा ज़ैनुल आबिदीन ये जानते हुए भी कि मैं आपके बाप को कत्ल किया हूँ, तो फिर आपने पानी मुझे कैसे पिला दिया? कहा वो तेरा शर्त था कि तूने मेरे बाप को प्यासा कत्ल किया, ये मेरा शर्त है कि मैं किसी को प्यासा नहीं रखता। अगर कोई दुश्मन भी है तो हम उसे प्यास बुझा दिया करते हैं, हम बदला नहीं लेते, हम अहले बैते मोहब्बत का पैगाम दिया। हज़रात, ये हुसैन के घर वालों का हौसला है। हज़रात, अब मेरी बात यहीं पर खत्म होती है। मैं सिर्फ आपसे ये कह लूं, बताइए आप लोग कुछ करना चाहेंगे हुसैन के लिए? करेंगे? कितने लोग हाथ उठाकर बताइए। नीचे हाथ कीजिए, एक बार और हाथ उठाऊंगा। अगर हुसैन के नाम पर जान देने की जरूरत हो तो आप जान दे देंगे? कितने लोग जान देंगे? अब हाथ उठाकर बताइए, ईमानदारी के साथ उठाइएगा। जान दे देंगे? अच्छा ठीक है, अब हाथ नीचे कीजिए। मुझको बताइए, इंसान को सबसे प्यारी चीज जिंदगी में क्या चीज होती है? दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या होती है? जान। आंख बीमार हो जाए तो इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च कर दो, कान सुनना बंद कर दे तो लाखों रुपए खर्च कर दो, इलाज करो। गुर्दा खराब हो जाए तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके गुर्दे का इलाज करो। यानी जान बचाओ, पैसा चाहे जितना खर्च हो, जान बचाओ। क्या मतलब हुआ? जान बड़ी कीमती होती है।
जान बड़ी कीमती होती, इतनी कीमती जान और हुसैन ने एक नहीं दर्जनों करबला में दे दिया, दर्जनों करबला में दे दिया, बल्कि कुल खानदान करबला में दे दिया। अब मैं आपसे कहता हूं, ओ हुसैन के नाम पे जान देने वालों, मेरा हुसैन इतना बुज़दिल नहीं है कि आपसे जान मांगेगा। हमारा हुसैन बड़ा सखी है, हमारा हुसैन बड़ा गनी है, हमारा हुसैन बड़ा दयालु है, हमारा हुसैन बड़ा सखी है। वो अपने गुलामों से जान नहीं मांगता है, हुसैन जान नहीं मांगेगा। अगर जान चाहते हुसैन तो अपने घर वालों की जान नहीं देते, हमारी ही जान बचाने के लिए तो हुसैन ने अपने घर वालों की जान दे दी और आपकी जान बचा दी। अब हुसैन इस तरीके से होंगे, दुनिया के लोगों, जिस सजदे की हिफाजत के लिए हमने इतने जान की कुर्बानी दी है, बस उस सजदे की इबादत कर लो, उस सजदे के आदी हो जाओ, हुसैन राजी हो जाओ, हुसैन राजी हो जाएगा। आप जान मत दीजिए, सिर्फ सजदे के आदी हो जाएंगे, हुसैन राजी हो जाएंगे, हुसैन खुश हो जाएंगे। बस यही पैगाम है करबला का, हमें हुसैनी बन के जीना है, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ, बंदगी के साथ, इबादत के साथ, सजदों के हुस्न के साथ अपनी जिंदगी गुजारना है। इसी में भलाई है। ये दुनियावी दौलत घड़ी की घड़ी रह जाएगी, सजदे काम आएंगे, इबादत काम आएगी, तिलावत काम आएगी। दुनिया में अगर अल्लाह ने दौलतों से नवाजा है तो गरीबों का भी ख्याल रखिए, लाचारों मजबूरों का ख्याल रखिए, बेवाओं का ख्याल रखिए, राह खुदा में लुटाने का हौसला रखिए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।